कहते हैं कि जब दवा काम नहीं आती तो दुआ काम आती है। इसका मतलब कि जब मेडिसिन काम नहीं आती हैं तो फिर आप दुआ या फिर प्रेयर से काम होते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता है कि जो है प्रेयर, तो जो लोग सही निकलता है वो लोग बाबा जी की जय जय करते हैं, जो लोग गलत निकलता है उनकी हिम्मत नहीं होती कहने की। और इसीलिए क्या होता है कि जो कॉमन आदमी है उसको ऐसा लगता है कि बाबा जी चमत्कारी हैं। जो लोग भी मिरेकल को पे विश्वास करते हैं वो बाबा भगवान के चक्कर में पड़े ही रहेंगे। गुरु शिष्य परंपरा ने ही हमारे देश की जो इनोवेशन क्रिएटिविटी उसको खत्म किया है, क्योंकि जो गुरु होता है आप उसकी बात को चैलेंज ही नहीं करते हैं। तो गुरु ने जो बताया शिष्य ने उसको डिट्टो फॉलो किया, उसने फिर अगले डिट्टो फॉलो किया, ऐसे करके चला आता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश सिंह आपका क्रिटिकल थिंकिंग फोरम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मिरेकल्स हैं या चमत्कार हैं उनका एक बहुत गहरा नाता है रिलीजन से, भगवान से। और आप उसको ये समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति चमत्कार नहीं कर पाता है तो उसको हम डिवाइन नहीं मानते हैं। ये बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है चमत्कार का और जो हमारे धर्म है। तो आज हम बेसिकली इसी चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई क्या चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए, जो चमत्कार हैं वो ईश्वर का एक प्रूफ माने जाते हैं। मतलब अगर आप चमत्कार नहीं कर सकते हैं तो आपको लोग ईश्वर नहीं मानेंगे। और इसीलिए चमत्कार का होना बहुत जरूरी होता है। जहां तक हम धर्म की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, बाबाओं की बात करते हैं, और आपने देखा होगा कि ये सभी लोग जो है ये कहीं ना कहीं चमत्कार करने का दावा करते हैं। तो क्या चमत्कार होते हैं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि वाकई में चमत्कार होते हैं? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो बहुत सारे जो चमत्कारों की कहानियां हैं जो आपको बहुत सारे धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। बहुत सारे बाबा लोग जो हैं उसको जो क्लेम करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं और उसके बाद में जो है, तो देखिए, ये जो चमत्कार की बात है ये सारे धर्मों के अंदर है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जूडिज्म है, जो कि ज्यूज रिलीजन है। वहां पर ऐसा कहते हैं कि मोसेस ने जो है वो जो सी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से एक बैटल हुई थी गेबियन में, जिसमें जो जसुआ है उन्होंने जो है सन गॉड से प्रे किया कि वो रुक जाए, और वो एक दिन जो है पूरे दिन सन जो है रुके रहे ताकि जो इजरायलीज हैं अपनी जो विक्ट्री है उसको कंप्लीट कर सकें। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं, सारे रिलीजन्स में करीब करीब चमत्कार की बातें कही गई हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारे चमत्कार बताए गए हैं। जैसे कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वो आपके था, वो ये था कि पानी को जो है उन्होंने वाइन में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से उन्होंने जो ब्रेड है उसको उन्होंने, ब्रेड और फिश थी, 5 ब्रेड और 2 फिश, उसको उन्होंने इतना मल्टीप्लाई कर दिया कि वो 5,000 लोगों ने उसको खाना खाया। आप समझिए, इतने बड़े चमत्कार किया। फिर उसी तरीके से अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम के अंदर जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उन्होंने जो मून है, जो आपका चंद्रमा है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये प्रूफ करने के लिए कि वो प्रॉफिट हैं। उसी तरीके से ऐसा कहते हैं कि जब वो एक पाम का पेड़ हुआ करता था, उस उस पे वो लीन करके बेसिकली जो अपने बातें होती थी उसको कहते थे, और वो रोने लगा जब वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा करके उन्होंने अपनी बातें कहना शुरू किया। अब अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो यहां पर भी चमत्कारों की कमी नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भगवान कृष्ण है उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ही हाथ में उठा लिया था जब वहां पे बहुत पानी बरस रहा था। इंद्र भगवान बहुत नाराज हो गए थे और 7 दिन तक जो है वो उस पहाड़ को उठाए रहे ताकि वो जो समुद्र का, जो इंद्र भगवान जो पानी बरसा रहे थे उससे उनकी रक्षा कर सके। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो जितने
बुद्धिज्म सारे धर्मों में सबसे ज्यादा रैशनल धर्म माना जाता है, लेकिन उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी चमत्कार दिखाए गए हैं बुद्ध को, क्योंकि बुद्ध को भी चमत्कार दिखाना पड़ा जब उन्होंने क्लेम किया कि वो इनलाइटेंड हो गए हैं। तो ऐसा जो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसके अंदर बताया गया है कि उन्होंने भी चमत्कार को दिखाया। जैसे ये जो एक मिरेकल है जिसके बारे में बात करते हैं कि जो एक सिटी था श्रावस्ती, वहां पर जब बुद्ध को 6 जो उनके टीचर थे, राइवल टीचर थे, उन्होंने चैलेंज किया कि प्रूफ करो कि तुम इनलाइटेंड हो। तब बुद्ध जो है एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ गए और उनका जो लोअर पार्ट था उससे पानी निकलने लगा और ऊपर का जो पार्ट था उससे आग निकलने लगी। और उसके बाद में फिर वो प्रोसेस को उन्होंने रिवर्स कर दिया और इस तरीके से इन्होंने प्रूफ किया कि वो भी चमत्कार कर सकते हैं। और उसके बाद में लोगों ने यह माना कि वो भी जो है बेसिकली भगवान है या इनलाइटेंड है। उसी तरीके से यह भी कहा जाता है कि जो एलिफेंट है, एक एलिफेंट जिसका नाम नालगिरी था, उसको भी जो है वो बहुत ही मतलब ड्रंकन था, बहुत नशे में था और वो लोगों को मार रहा था और उसको बुद्धा को भेजा गया मारने के लिए। लेकिन उन्होंने उसको, बुद्ध ने जब उसको देखा तो वो उनके सामने दंडवत हो गया, झुक गया और उस तरीके से वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि करीब करीब सारे धर्मों के अंदर चमत्कार की बातें कही गई। लेकिन ये कोई पुरानी बात नहीं है। आज के समय में जो बाबा लोग होते हैं वो भी ये क्लेम करते हैं कि वो चमत्कार कर सकते हैं। जैसे सत्य श्री बाबा के जरूर आपने नाम सुना होगा, जो कि बहुत सारे चमत्कार किया करते थे। वो अपने हाथ से जो है विभूति है या ज्वेलरी है या घड़ियां हैं, ये सारी चीजें जो है वो निकाल करके देते थे और उसी तरीके से वो बहुत सारी जगह पे एक साथ में प्रेजेंट रह सकते थे, ऐसा वो क्लेम करते थे। उनकी जो वेबसाइट है उस पर मैंने एक चमत्कार के बारे में सुना कि एक कोई ओल्ड लेडी थी मद्रास की जिसको बहुत ज्यादा चेस्ट पेन था और उसके बाद में उसको हार्ट सर्जन के पास में डॉक्टर लेके गए और हार्ट सर्जन ने कहा कि साहब इसकी हार्ट की इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो लेडी थी वो सत्य श्री साईं बाबा की बहुत ही भक्त थी और उसके बाद में उसने कहा कि ठीक है, वो हम उनसे कंसल्ट करने के बाद में ही करेंगे। अब रात में सत्य श्री बाई बाबा जो है वो उनके दर्शन किया और उनके ड्रीम में आए और उन्होंने उनके हार्ट पे क्रॉस कर दिया। उसके बाद में ये क्लेम किया गया कि फिर जब वो अगले दिन गई तो कोई भी जो है उनका हार्ट की प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन था उस पर उसी तरीके का क्रॉस बनाया जिस तरीके का उन्होंने सपने में देखा था सत्य श्री साईं बाबा के बारे में। तो ये उनकी वेबसाइट पे ये चमत्कार के बारे में जिक्र है। उसी तरीके से आपको मालूम होगा कि आज के समय में बहुत बड़े चमत्कारी धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो भी बहुत टाइप के चमत्कार करते रहते हैं। पर्ची सुन करके, पर्ची देख करके लोगों के बातें बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं। लेकिन इन सारे जो बाबा लोग हैं, इनको जब चैलेंज किया गया तो इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रॉपर साइंटिफिक कंडीशन में या कंट्रोल कंडीशन में कोई चमत्कार करने का उसने साहस नहीं किया। जैसे सत्य श्री साईं बाबा जो हैं, उनको नरसिम्हा नाम के एक व्यक्ति हैं, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको चैलेंज किया और एक बासवा प्रेमानंद है, उन्होंने उनको चैलेंज किया और उन्होंने एक रिवार्ड भी डिक्लेयर किया कि अगर वो जो चमत्कार करते हैं उसको साइंटिफिकली कंडीशन में अगर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन सत्य श्री साईं बाबा ने उसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो साइंटिफिक फार्मूला होते हैं वो स्पिरिचुअल डायमेंशन पे लागू नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें तो इनको जो महाराष्ट्र की एक संस्था है अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति जो है, उसमें श्याम मानव जिनका की एक चैनल भी है, आप जानते ही होंगे, उन्होंने उनको चैलेंज दिया था कि वो नागपुर में उनके मंच पे आए और चमत्कार दिखाएं और ऐसा अगर करते हैं तो उनको 30 लाख रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री वहां से आने से मना कर दिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप हमारे जो है वो दरबार में आइए, हम वहां पे और यहाँ पे आप अजमा लीजिए। तो वो भी जो है कोई चमत्कार दिखाने से उन्होंने मना कर दिया कि इनके जो भी क्लेम किया गया था कि साहब हम पर्ची देख के बता देते हैं, वो उन्होंने मना कर दिया जब उनको कंट्रोल्ड कंडीशन में आने को कहा गया। तो दोस्तों, ये चमत्कार क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि चमत्कार देखिए क्या होते हैं। चमत्कार बेसिकली एक ऐसी इवेंट होती है जो कि हमें इम्पॉसिबल जैसी लगती है, लेकिन वो होती है क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि कोई डिवाइन फोर्स है या ईश्वरीय शक्ति है
जो इस तरीके की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है इवेंट को कर सकती है। तो ये बेसिकली चमत्कार होता है। और इसको अगर हम बात करें तो चमत्कार का मतलब ये होता है कि जब लॉ ऑफ नेचर जो है उसको वायलेट किया जाए, जो नेचुरल चीजें होती हैं उसको अगर वायलेट किया जाए तो उसको हम चमत्कार बेसिकली कहते हैं। अब देखिए, चमत्कार के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको जाननी चाहिए, और वो है कार्ल सैगन का। शायद आपने नाम सुना हो, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर हैं, और उन्होंने एक किताब लिखी है डेमन हॉन्टेड वर्ल्ड, जो कि एक रैशनैलिटी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बताया। उन्होंने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, कि अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस प्रोड्यूस करने की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा क्लेम ऐसा है जो ऑर्डिनरी है, जो नेचर के लॉ के साथ में चलता है, तो उसके लिए जो है हमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत। जैसे अगर मान लीजिए आप क्लेम करते हैं कि भाई आपने सुबह एक एरोप्लेन को फ्लाई करते हुए देखा, या आपने एक चिड़िया को फ्लाई करते हुए देखा, तो ये एक ऑर्डिनरी क्लेम है और इसको आप मान सकते हैं आसानी से, बिना उसको कोई एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि मैंने आज सुबह हाथी उड़ते हुए देखा, कोई अगर मान लीजिए ये कहता है कि मैंने जो है वो एक इंसान को उड़ते हुए देखा, कारपेट पे बैठ करके वो उड़ रहा था, तो ऐसा जो क्लेम है ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है। या कोई आदमी ये क्लेम करता है कि भाई मैं तो पानी पे, जैसे जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा जाता है पानी पे चले, तो इस तरीके का अगर कोई क्लेम करता है तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है। और इसको प्रोड्यूस, अगर इसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत है। और उसके देखिए उसका बेसिक लॉजिक क्या है। उसका ये लॉजिक है कि हर एक विश्वास करने की एक कॉस्ट होती है। अगर आप कॉमन चीजों को, जिसके बारे में सभी लोग श्योर हैं, साइंटिस्ट भी श्योर हैं, अगर आप ऐसी चीजों पे विश्वास करते हैं तो कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि उसको सैकड़ों बार, लाखों बार उसको स्टेब्लिश किया जा सका है, प्रूफ किया जा चुका है। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों पे विश्वास करते हैं जो कि लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है, तो इसका मतलब कि अगर आप उसको विश्वास करते हैं तो लॉ ऑफ नेचर पे विश्वास आप नहीं कर सकते। और ऐसे क्लेम को इसलिए प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा एविडेंस की जरूरत होती है। और जब तक बहुत स्ट्रांग इंडिपेंडेंट एविडेंस ना हो, तब तक हम ऐसे क्लेम को विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे क्लेम को विश्वास करते हैं तो हमें उसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बाबा लोग होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जो भी मिरेकल्स के क्लेम होते हैं उसको एक्सेप्ट करने से पहले आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई इसके पीछे एविडेंस क्या है, क्या एविडेंस दिए गए हैं। अब देखिए, धर्मों में जो धर्म ग्रंथ हैं उसके अंदर जितने भी क्लेम्स किए गए हैं, उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है सिवाय इसके कि वो धर्म की जो पुस्तक है उसके अंदर लिखा हुआ है। महाभारत में जो हुआ, आपको ये नहीं पता कि भाई कब हुआ, कैसे हुआ, कोई उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, कोई चीज नहीं है। सिर्फ ये उसका एविडेंस है कि वो किताबों में लिखा है। यही बात बाइबल, कुरान, या जो ओल्ड टेस्टामेंट है, हिब्रू बाइबल है, उसके बारे में कही जा सकती है। कोई एविडेंस नहीं दिया जाता है, और इसीलिए इसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए संभव नहीं है। उसी तरीके से मॉडर्न टाइम में बात करें तो मुझे कोई भी ऐसी घटना याद नहीं कि कोई व्यक्ति जो है वो एक ही जगह पे, एक ही साथ दो जगह पे रहने का प्रूफ कर चुका हो, या कोई व्यक्ति टेलीपैथी को प्रूफ कर चुका हो, या कोई व्यक्ति पानी पे चलने का कोई प्रमाण दे चुका हो, या कोई आदमी ने किसी मुर्दा आदमी को जिंदा कर दिया हो, ऐसा कोई प्रमाण दिया हो। ये सारी चीजें नहीं हुई हैं किसी भी मॉडर्न समय में। किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके की फीट हासिल नहीं की हुई है कि जो कंट्रोल कंडीशन में, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में कोई भी मिरेकल कर सके। और इसीलिए दोस्तों, ये जो मिरेकल्स हैं उसका कोई एविडेंस नहीं है। और मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी अगर कोई क्लेम किया करे तो उसको आप आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको नहीं पूछताछ करने की जरूरत है। लेकिन जब इस तरीके के चमत्कार क्लेम किए जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। और इसीलिए दोस्तों, आपको बहुत सोच समझ के ऐसे जो चमत्कार हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, इससे यह बात साबित होती है कि चमत्कार नहीं होते हैं। और जब चमत्कार नहीं होते हैं तो इसलिए ईश्वर जो है
या जो बाबा के द्वारा जो क्लेम किया जाता है उसका भी कोई वजूद नहीं है। और इसलिए आपको इन धर्म ग्रंथों में जो चमत्कार क्लेम किए गए हैं उस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, और ना ही उम्मीद करना चाहिए कि कोई व्यक्ति लॉ ऑफ नेचर को वायलेट करके आपको ये चमत्कार कर सकता है और आपको ऐसी चीज कर सकता है जिसको कि लॉ ऑफ नेचर परमिट नहीं करता। लोग अक्सर कहते हैं कि जब दवा काम नहीं आती तो दुआ काम आती है। इसका मतलब कि जब मेडिसिन काम नहीं आती हैं तो फिर आप दुआ या फिर प्रेयर से काम होते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता है कि जो है प्रेयर से कोई व्यक्ति सही हो जाए। मेडिसिन चल रही हैं उससे सही हो जाता है, और कई बार क्या होता है बीमारी खुद भी क्योर हो जाती है, लेकिन बिना कोई भी जो दुआ है उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। आप लोग गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जिसमें कि ये प्रूफ हो कि प्रेयर करने से इफेक्टिवनेस जो है किसी मेडिसिन की बढ़ती है या रिकवरी के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप चमत्कारों पे विश्वास ना करें, चमत्कार की उम्मीद में ना रहें, क्योंकि हर चीज नेचर के लॉ को फॉलो करती है और हमें नेचर के लॉ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए और उसी के रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आप लोगों से जो भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। अभिषेक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन पूछें जो भी आप सवाल करना चाहते हैं, और अभिषेक मुझसे सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, सत्य जी क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रकृति अपने नियमों पर चलती है। प्रकृति बता रहे हैं प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता, जो आपने बोला वही अफर्म कर हाँ रहे मतलब हाँ वो बात सही है, लेकिन क्वेश्चन जो है मतलब तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं सकता है, और इसीलिए जो है वो आपको कोई भी अगर आदमी दावा पेश करता है कि साहब मैं जो है ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो उस पर आप विश्वास ना करें। आज ही सर देखिए, एक मिनट राजेंद्र जी। अभिषेक, मैं आपको इंटरवीन करना चाहता हूँ। आज के पेपर में ही एक इंसिडेंट दिया हुआ है, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा एक घटना के बारे में, जिसमें कि कुछ लोगों, बाबा लोगों ने जो है ये क्लेम किया कि उनका पैसा कई गुना, 100 गुना 200 गुना कर देंगे कुछ रिचुअल को फॉलो करके, और उसमें उन्होंने वो भी जो लोग थे उनके खिलाफ में उनको बहुत सारी मतलब रिचुअल्स किए, और 3 लोगों की उसमें डेथ हो गई। तो ये आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने ये न्यूज़ पढ़ी। तो ये जो है अंजाम हो सकता है अगर आप विश्वास करते हैं कि साहब मिरेकल से कोई आपका पैसा डबल कर सकता है, आपकी बीमारी सही कर सकता है, तो ऐसा दोस्तों नहीं होगा। तो इसीलिए आपको मिरेकल्स पे विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, और लॉ ऑफ नेचर को जानना जरूरी है और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ अभिषेक, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? सर जो आप बोल रहे हैं वैसा गुजरात, केरला, हर जगह ह्यूमन सेक्रीफाइस भी लोग कर देते हैं इसी चक्कर में कि कुछ गेन हो जाएगा प्रॉपर्टी वाइज, सिद्धि वाइज। एक तो सिद्धि को भी पता नहीं ऐसा बना के रखा है जैसे एक्चुअल में होती है उनके पास में ऐसा। नहीं, सिद्धि का कोई एविडेंस नहीं है, सिद्धि का कोई एविडेंस नहीं है कि कोई आदमी जो है कोई मंत्र पढ़ के कुछ कर। देखिए मंत्र जो होते हैं ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। पहली बात तो ये आपको समझना चाहिए कि गॉड कैसे उस लैंग्वेज को समझेंगे। अगर वाकई में कोई गॉड है वो कौन सी लैंग्वेज को समझेंगे? संस्कृत समझेंगे, इंग्लिश समझेंगे, क्या समझेंगे, है ना? तो और मैंने अथर्ववेद के अंदर ऐसे बहुत सारे मंत्र देखे जिसके अंदर ये दावा किया गया है कि बीमारियों को क्योर किया जा सकता है। आपको कोई भी बीमारी हो उसके लिए मंत्र बना हुआ है, आप पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है उन्हीं लोगों के लिए हैं जो लोग इस बात को विश्वास करते हैं। पहली बात मिरेकल, क्योंकि जब आप मिरेकल पे विश्वास करते हैं तभी आप ऐसे लोगों के चंगुल में आते हैं। अगर आप लॉ ऑफ नेचर को विश्वास करेंगे तो कभी भी आप ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। इसलिए इसकी ओरिजिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि ऐसा कोई भी आदमी क्लेम करे तो उस पर आप विश्वास ना करें। सर कुछ लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं हेलुलिया और वैसे सब करके। ये क्रिश्चियनिटी में जो इस साइड में पंजाब साइड में ज्यादा चल रहा है, वो ऐसे ऐसे करके बोलने लगी जो बोल नहीं सकता था और वो फिर अचानक से बोलने लग जाती है। नहीं तो वही चीज है ना, उसका कुछ आपको जब तक आप उसके डीप में नहीं जाएंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उसके पीछे क्या राज है। और इसीलिए कोई भी मिरेकल, कोई आदमी साइंटिफिक, अब मान लिया पहले से वो बोलती थी,
अब उसने उसको तो आप जानते नहीं है कि भाई वो बोलती है कि नहीं बोलती है ना। उसकी आप जो भी क्लेम करता है, अगर उसके बैकग्राउंड में जाएं तब आपको पता, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सत्य श्री साईं बाबा वाला। ये जो मिरेकल की स्टोरी है, मैंने उनकी अपनी वेबसाइट पे देखी। अब देखिए, उसके अंदर ना तो ये बताया गया उस महिला का क्या नाम है, ना ये बताया गया उस डॉक्टर का क्या नाम है, ना ये बताया गया ये घटना कहां की है, ना उसका समय बताया गया। अब आप ऐसी कंडीशन में कैसे चेक कर सकते हैं कि जो क्लेम किया गया है वो सही है कि नहीं है कि नहीं? बताइए, आप नहीं कर सकते ना आप। तो यही चीज इसके अंदर है कि जब तक आप जो है ऐसे वेरीफाइबल फैक्ट ना दें जिसको वेरीफाई किया जा सके इंडिपेंडेंट एविडेंस के द्वारा, तब तक ऐसे मिरेकल्स का कोई मतलब नहीं। और मैंने देखा कि इस तरीके के जो मिरेकल्स होते हैं उसमें अक्सर इस तरीके का कोई क्लेम नहीं किया जाता है, उसमें इस तरीके का कोई ऐसा वेरीफाइबल डाटा नहीं दिया जा सकता है कि जिससे आप उसको वेरीफाई। अगर मान लीजिए लेडी का नाम बता, जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं, मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा के बारे में भी उनको, आपको पता होगा कि जब उनको सेंटहुड का जो उनका जो कैथोलिक चर्च था, उन्होंने उनको सेंट रिकॉग्नाइज किया, तो उसके लिए जरूरी है कि 2 मिरेकल्स होने चाहिए। अब उसमें एक मिरेकल में कैंसर क्योर करने का दावा था कि जो इन्होंने क्योर कर दिया, लेकिन जब क्लेम किया गया तो उसके बाद में जिसको क्योर किया गया था उसका नाम पता जब दिया हुआ तो उसने कहा नहीं साहब, हमारा तो प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा था, उससे सही हुआ। तो बात यह है कि अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट देंगे कि भाई ये फला आदमी का इतने समय मेरे वो हुआ है, तो कोई भी आदमी क्रॉस चेक कर सकता है। यहां पे आपने क्रॉस चेक करने का मौका ही नहीं दिया। अब जैसे अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर जो है ये बताया गया कि मेरे पिताजी एक बार रात में जा रहे थे और उन्होंने भूतों की बारात देखी। भूतों की बारात, है ना। अब भाई सवाल ये उठता है कि भूतों की बारात उन्होंने देखी, कब देखी, कौन था वहां पे, ये सब कुछ नहीं है। बस पिताजी ने भूतों की बारात देखी। अब उस पर कोई क्रॉस चेक नहीं करता, भैया कब गए थे, कितने बजे गए थे, उस समय वहां पे कोई था कि नहीं था, भूत आपको कैसे दिख रहे थे। अब आपने सपने में कुछ देख लिया और आपने क्लेम किया कि आप रात में गए हुए थे, भूतों की बारात देखी। तो इसीलिए जब भी इस तरीके का आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम करते हैं तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस भी देने की जरूरत होती है। अगर आप एविडेंस नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और कोई भी मिरेकल जो है उसके बारे में कोई आज तक एविडेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ जिससे आप एक्सेप्ट करते। जैसे पानी पे चलने का है, कितनी जगह आपको दावे मिल जाएंगे इस तरीके के, लेकिन कोई चल के तो दिखाए, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है, कोई नहीं चल सकता। किसी ने आज तक स्टैब्लिश नहीं किया कि वो पानी पे चल सकता है, लेकिन लोग विश्वास करते हैं कि भाई उन कहानियों में चलते हैं, तो जिनके बारे में क्लेम किया गया हुआ है वो जरूर बड़े महापुरुष रहे होंगे। और वो सबके सामने दिखाएंगे भी नहीं, वो इस दिखाएंगे तरीके से भी बोलते नहीं। हैं। नहीं, वो लोग तो है ही नहीं ना, वो सारे तो मर चुके हैं, वो तो हजारों साल लाखों साल पहले की बात है, तो है ही नहीं वो। अब आप कैसे प्रूफ करेंगे वो चीज नहीं है, बताइए। फिर कुछ लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि मैं ऐसे बैठे बैठे आउटर बॉडी एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, मार्स में जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, उधर जा सकता हूँ। अरे मार्स को उनको अपने छोड़ो, रूम उनको के बाजू में क्या हो रहा है वो उनको बगल के कमरे वाला बता दो कि उसमें क्या आदमी कौन बैठा हुआ है, वो नहीं बता पाएंगे। वे कि बगल के कमरे में वे कौन बैठा हुआ है वो नहीं बता सकते हो। अगर केवल आदमी को इतना पता चल जाए कि किसी आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है तो पता नहीं, वो तो करोड़पति बन सकता है ना। वो चीज तो बता नहीं सकते, मार्स पे जाने का दावा करते हैं। लेकिन वही है ना कि आप जब तक ऐसे लोगों को एक साइंटिफिक और रैशनल कम्युनिटी के सामने ना बैठाएं और उनको क्रॉस क्वेश्चन ना करें, तब तक उनका सत्य जो झूठ है वो एक्सपोज नहीं होगा। और सर वो आएंगे भी नहीं। वो आएंगे नहीं, वो आएंगे नहीं। हाँ, जैसे मैंने बागेश्वर धाम बाबा का कहा, उन्होंने कहा हमारे दरबार में आओ और यहाँ प्रूफ करो कि मैं गलत हूँ। अरे उनके दरबार में कोई आदमी चला जाए, उनको गलत प्रूफ कर दे तो उसको मार ही देंगे वो लोग। इसलिए इस तरीके के वे जो दावे होते हैं, इस तरीके के दावों जो होते हैं उसमें कोई सत्य होता नहीं है। और जब भी ऐसे दावे किए गए तो कोई सामने नहीं आया है। पर सर ऐसे भूत वाले या ऐसे वाले पॉडकास्ट भी बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, तो लोग अपने आप से स्टोरी बनाते रहते हैं। हाँ, क्योंकि लोग जो है वो ऐसे लोगों की मार्केट है ना, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, लाखों करोड़ों लोग विश्वास करते हैं और वो अपने विश्वास को पक्का करने के लिए इस तरीके की स्टोरीज क्लेम करते हैं, वो दूसरों को सुनाएंगे। वो भूत में अभी एक आसाम में एक इंसिडेंट हुआ था, एक आपको पता होगा कि एक जो है ऐसे ही पॉडकास्टर हैं,
उन्होंने क्लेम किया कि साहब वो आसाम में जो लड़कियां होती हैं बड़ा जादू टोना करती हैं, आदमी को वो जो है जानवर बना लेती हैं, उसके साथ में फिर फिजिकल रिलेशनशिप करती हैं और फिर वो जो है दोबारा उसको इंसान बना देती हैं। तो फिर उनके खिलाफ में एफआईआर लॉन्च हुआ आसाम गवर्नमेंट की तरफ से, फिर उन्होंने जाके लोगों से माफी मांगी। तो इस तरीके का दावा सर लोग वो करते रहते हैं। सर वो स्टॉक उनका स्टॉक मार्केट का काम था, उसमें लॉस हो रहा था, फिर ये इंडस्ट्री में आएगा कुछ भी बोलना और फिर ऐसे चलने लग हाँ, तो गया वही कह रहे हैं ना कि इस तरीके ऐसे। के जो दावा करते हैं लोग, इसमें कोई सच रहता नहीं है। और इन लोगों के खिलाफ में यही है कि इनके खिलाफ में आप एफआईआर लॉन्च करिए, इनके खिलाफ में आप एक्शन लीजिए। क्यों? सर गवर्नमेंट अपने आप क्यों नहीं करती? क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद ही जैसे चमत्कार को प्रमोट करती है ना। अगर ये बाकी धर्म के लोग करेंगे तो शायद गवर्नमेंट कुछ करे। वो धार्मिक भावनाओं को फिर लोगों को ठेस पहुंचने लगती है ना, रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होने लगते हैं कि साहब हमारे ही धर्म के बारे में इंक्वायरी क्यों। अब जैसे मैं यहाँ पे जब बताता हूँ हिंदू धर्म के बारे में, जैसे अभी मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने बताया कि जो 13 चीजें हिंदुइज्म में है जिसका कि कोई रैशनल बेसिस नहीं है, साइंटिफिक बेसिस नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब आप बाकी धर्मों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। तो आज हमने सारे धर्मों के बारे में बताया कि मिरेकल्स में क्या लिखा हुआ है। बात यह है कि अगर आपका घर गंदा है तो सबसे पहले आपको अपना घर साफ करना चाहिए ना। आपसे कोई कहे भाई आपके पड़ोसियों का घर भी गंदा है, आप उसको आके साफ क्यों नहीं करते, आप सड़क क्यों नहीं साफ करते, आप पड़ोसियों का घर साफ नहीं करते, ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस लॉजिक है ना भाई। और कोई हेल्प कर रहा है आपका घर साफ करने की तो अच्छा है ना, भाई आपका हो रहा आपका है। घर है, अगर हमारे धर्म में कोई कमियां हैं तो कौन बाहर का आदमी तो दूर नहीं करेगा, वो तो हंसेगा हमारे ऊपर। तो उसमें तो हमें हमें उसको बताना है ना। और बाकी धर्म के बारे में हमारी उतनी जानकारी भी नहीं है। तो इसलिए क्या है कि लोग जो हैं वो इस तरीके की जब बातें हम करते हैं तो बजाय इसके कि वो एक्सेप्ट करें इन चीजों को, वो सोचते हैं कि हमारा कोई पर्सनल मोटिव है। वो ये सोचते हैं कि हम अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे धर्मों के बारे में ये कहते हैं किसी भी धर्म के अंदर जो मिरेकल्स के दावे हैं, जो क्लेम्स हैं, वो सारे गलत हैं। क्योंकि जब कोई भगवान है ही नहीं, कोई मिरेकल है ही नहीं, सारी चीज लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से चलती हैं, तो फिर भगवान की आपको जरूरत ही नहीं मानने की। क्योंकि लॉ ऑफ नेचर तो साइंटिस्ट ने अच्छा डिस्कवर किया हुआ है। आप वहां फोकस करिए। आप क्यों मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहां पे जाकर के चीजों को ढूंढते हैं, है कि नहीं? और सर बहुत सारे लोग हैं जो राइट विंग में हैं, राइट विंग हिंदू अर्बन ऑडियंस है, वो उनको पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री नाटक कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो इसी चीज में के अगर हम लोग ये जादू करके नहीं दिखाएंगे तो वो हेलोलिया वाला आके हमारे वाले को कन्वर्ट कर जाएगा, इसलिए हम अपने वाले को बेवकूफ बना देते हैं। नहीं, वो उनका तो ये लॉजिक रहता मुझे है कि हमारे धर्म मुझे में तो तो कोई एटलीस्ट लॉजिक है। इसका समझ में नहीं आता कि जो है। लेकिन मैं उनको ब्लेम नहीं करता। मैं उनको ब्लेम करता हूं कि जो ऐसे चमत्कार को मानते हुए ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अल्टीमेटली गलती उसकी है। देखिए, जब तक इस तरीके के जो है अंधविश्वासी लोग रहेंगे तब तक ऐसे बाबाओं की मार्केट चलती रहेगी। और जब लोग इस तरीके के विश्वास बंद हो जाएगा, कोई जाकर के जर्मनी में तो ऐसा कोई पाखंड नहीं करता है, या कोई जाकर के नीदरलैंड में तो नहीं करेगा। जहां पे ऐसे बाबाओं की मार्केट नहीं, वहां कोई नहीं मिलेगा आपको इस तरीके का जादू दिखाने वाला। जहां पे ऐसे बाबाओं की मार्केट है वहीं पे ये बाबा दिखाते हैं। और सर ये मोस्टली अनएजुकेटेड वुमेन जो होती हैं गांव साइड से, वो भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठे हो जाती है तो क्राउड साइकोलॉजी वर्क करती है, तो लगता है कि इतनी भीड़ है तो नहीं कुछ तो नहीं, सही मैं होगा। अभिषेक इस बात से एग्री नहीं करता। मैं तो देखिए, मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ, डॉक्टरेट हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं। इस मामले में ऑलमोस्ट सारे लोग जो हैं, मैंने देखा है मैक्सिमम 80 to 90% लोग जो होते हैं वो चमत्कार पे विश्वास करते हैं। अब कोई लोग जो है वो बाबाओं के चमत्कार पे विश्वास करते हैं, कोई लोग धर्म के चमत्कार पे विश्वास करते हैं, कोई लोग प्रेयर के चमत्कार पे विश्वास करते हैं। लेकिन पढ़े लिखे होने लोग, पढ़ा लिखा होना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोग चमत्कार पे विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, पर सिर्फ ना पढ़ा होना गारंटी हो जाता है ऐसा? हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि अगर आप अनपढ़ हैं तो चांसेस ज्यादा है। लेकिन बहुत सारे अनपढ़ लोगों को आप देखेंगे जो बहुत रैशनल है। अब जैसे कबीर दास के बारे में है, अब कबीर दास तो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। देखिए, रैशनैलिटी आपके थॉट से आती है। अगर आप चीजों को लॉजिकली एनालाइज करेंगे, जैसी दुनिया दिख रही है उससे आप सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी आप
उसको पता कर सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जिसने जितनी ज़्यादा नॉलेज एक्वायर की, खास तौर से अगर साइंटिस्ट या साइंस के बारे में करी है, उतनी ही पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि वो अंधविश्वासों पे जाएगा। ये बात सही है। हाँ सर, बट मोस्टली ऐसे ही लोग मिल जाते हैं, या तो वो अनएजुकेटेड होंगे या वनरेबल होंगे किसी कंडीशन में। सर उसी रिलेटेड राजेंद्र जी का क्वेश्चन है कि पहले वो गॉड पे बिलीव करते थे तो उनको इमोशनल सपोर्ट जैसा फील होता था हार्ड टाइम्स में। अब वो एथिस्ट हैं तो मतलब अकेले से है, मतलब उनको इनर सपोर्ट की जरूरत है, तो हाउ कैन आई फाइंड इमोशनल स्ट्रेंथ विदाउट रिलाइंग ऑन गॉड? देखिए, आपको इमोशनल स्ट्रेंथ से रैशनल स्ट्रेंथ पे फॉलो, उसको स्विच ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि जो दुनिया है वो रैशनल तरीके से चलती है, इमोशनल तरीके से नहीं चलती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, अपने पति पत्नी से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, तो उसमें हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बेसिकली आप रैशनल तरीके से एनालाइज करेंगे तो बेटर सोल्यूशन को पा पाएंगे। अगर आप इमोशनल तरीके से सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो काफी चांसेस हैं कि आप रैशनल तरीके से उस प्रॉब्लम को नहीं सोचेंगे। और जब आप रैशनल तरीके से प्रॉब्लम को नहीं सोचेंगे तो हो सकता है कि बाई चांस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे जुकाम अगर आदमी को होता है तो अगर कोई भी दवा ना ले तो 3 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो सही हो जाता है। आपको अगर बुखार होता है तो भी अगर आप दवा ना ले तो कुछ समय के बाद में हो सकता है सही हो जाए वो, ज्यादातर केसेस में। लेकिन आप अगर प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि फ्यूचर में उस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, तो आपको रैशनल तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे अगर आपको मालूम है कि भाई फीवर क्यों हुआ या जुकाम क्यों हुआ, अगर आप इस कारण को भी जान लें और अगर आप उस प्रिकॉशंस को करें तो नेचुरली आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको प्रॉब्लम होगी मान लीजिए जुकाम के, तो आपको मालूम है यार 3 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ज्यादा एक्यूट प्रॉब्लम है तो ये दवा ले लो, ठीक हो जाएगा। या बुखार हो गया तो आपको पता है भाई ये बुखार है, ये दवा ले लो, ठीक हो जाएगा, पैरासीटामोल ले लो, उतर जाएगा। तो आपको उसके लिए भगवान के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फैमिली में अगर आपकी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके परिवार में कोई दिक्कत है, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे भाई प्रॉब्लम क्यों है, क्या मैं अपने परिवार को समय नहीं देता, क्या मैंने कोई ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से उनको बुरा लगा। अगर आप उसी प्रॉब्लम को रैशनल तरीके से स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि आप प्रॉब्लम को बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब हम रैशनल तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम उसके कारण को समझ पाते हैं कि क्यों हुई वो प्रॉब्लम। और जब हम कारण को समझ लेते हैं तो फिर हम दोबारा उस घटना को रिपीट नहीं करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, फ्यूचर में भी वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा होता है कि जब आप रैशनली सोचते हैं तो अपनी सक्सेस से और अपने फेल्योर दोनों से आप लेसन्स लर्न करते हैं। इसलिए सफलता के चांसेस आपके बढ़ते चले जाते हैं और असफलता के चांसेस आपके घटते चले जाते हैं, और फ्यूचर में आप ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम आपकी कम होती हैं। तो इसलिए रैशनल अपने माइंड पे रिलाई करें, इमोशंस पे ना रिलाई करें, और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सर राजेंद्र जी का ही क्वेश्चन है कि अगर कर्मा सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट है तो फिर चाइल्ड अब्यूज या फिर नया बच्चा जो बचपन में ही मर जाता है, या फिर कुछ भी मेडिकल एरर होते हैं, रेप है, कैंसर है, इन सब का तो कोई क्लियर कॉज और इफेक्ट दिखता नहीं नहीं, है। कर्मा मैंने आपको बताया कि कर्मा जो प्रिंसिपल है, अगर उसको हम एक साइंटिफिक तरीके से देखें कि कॉज और इफेक्ट, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आप बिल्डिंग से कूदेंगे तो मरेंगे, आप कंपटीशन के लिए अच्छी तैयारी करेंगे ज्यादा नंबर आएंगे, नहीं तैयारी करेंगे नहीं नंबर आएंगे। तो वहां तक कर्म का प्रिंसिपल जो है वो लॉजिकल है, सही है। लेकिन हमारे यहाँ जो धर्मों में कर्म का प्रिंसिपल बताया गया है वो यहीं तक लिमिटेड नहीं है। वो संचित कर्म की बात करते हैं कि आपके कर्म संचित होते रहते हैं। अच्छे कर्म करेंगे मतलब दान पुण्य करेंगे, काइंडनेस दिखाएंगे, तो आपको अच्छा फल मिलेगा, ईमानदार रहेंगे अच्छा फल मिलेगा, आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान खुश होंगे, आपको
उसका फायदा देंगे, अवार्ड देंगे। और इसी तरीके से अगर आपके अच्छे कर्म रहेंगे तो अगला जन्म आपको अच्छा मिलेगा। अगर नहीं कर्म अच्छे हैं तो आपकी जो अगला जन्म होगा उसमें आप शायद लोअर कास्ट में पैदा होंगे, या धर्मों के हिसाब से औरत होकर पैदा हो सकते हैं, या जानवर की तरह पैदा हो सकते हैं। तो ये जो बात है, संचित कर्म की बात है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप जो है इसको किसी न किसी तरीके से स्टैब्लिश कर पाते। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके संचित कर्मों का हिसाब करने का कोई मेथड है आपके पास में, कि आप कहें भाई इसके संचित कर्म ऐसे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर जो मेथड है, इसको इस्तेमाल करके जितने भी हमारे देश में अन्याय हुए हैं या जितने क्राइम्स हैं उसको जस्टिफाई किया जाता है। कि अगर मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया तो भाई पुराने जन्म में बुरे कर्म होंगे। किसी बच्ची का रेप हो गया, कोई आदमी गरीब पैदा हुआ, कोई लंगड़ा लूला पैदा हुआ, तो उन सब के लिए हम उसके पुराने कर्मों को जिम्मेदार करते हैं, जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और वहीं पे अगर आप देखें जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पे उन्होंने गरीबी को पूरी तरीके से हटा दिया। भाई वहां पे क्या बुरे कर्म नहीं करते क्या? वहां क्या लोग मर्डर नहीं करते? वहां पे क्या रेप नहीं होते? तो वहां पे कैसे वहां पे लोग गरीब नहीं होते? वहां पे क्यों एवरेज लाइफ सबकी ज्यादा है? तो ये इस बात का कोई भी नहीं है कि, इसीलिए कर्म के प्रिंसिपल को मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं, जैसा कि धर्म के अंदर दिया हुआ है। अगर कर्म से सिंपल मतलब यह है कॉज एंड इफेक्ट, जो कि साइंटिफिक है, तो ठीक है। लेकिन जो हमारे धर्मों में दिया है कि अच्छे कर्म करने से भगवान खुश होता, अच्छा रिजल्ट देता, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। क्योंकि ना तो कोई ईश्वर है और ना आपका पुनर्जन्म होता है, और इसलिए इस तरीके की जो एक्सप्लेनेशन है इसका कोई बेसिस नहीं है। सर मुझको एक इंसिडेंट याद आया। मैं जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ आपके ओपिनियन उसमें जानने के लिए, कि एक नेबर थे मेरे, तो उनको बच्चा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने भगवान के हिंदू गॉड्स के साथ हर जगह ट्राई किया, फिर नहीं हुआ। फिर किसी मुस्लिम ने दरगाह पीर में कुछ करते हैं ऐसे, वो वाला कुछ प्रोसेस किया तो हो गया। तो फिर वो मतलब वो सबको ऐसा बताया कि मतलब चीज़ें तो होती है ऐसा। नहीं, देखिए बच्चा नहीं हो रहा है। देखिए बच्चा जो होता है, अगर आप उसको साइंटिफिकली देखें तो जो हर एक फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं उसमें वो बच्चे में कन्वर्ट नहीं होते हैं, है ना। और कई बार बहुत लोग इजीली कॉन्सीव कर लेते हैं, कई बार कुछ मेडिकल इश्यूज के साथ में लोग समय लग जाता है। तो हो सकता है 100वीं बार में करें, 1000वीं बार में करें। तो ये एक चांस की बात हो सकती है कि जब उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी वो 10-15 साल तक हिंदू और मुस्लिम जो भी उनके रिलीजियस रिचुअल्स हैं करते रहे होंगे, और अगर वो पढ़े लिखे हैं जरा सा, तो आई एम श्योर कि वो साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब मल्टीपल कॉजेज होते हैं, तो ये कहना कि पैगम वहां पे गए थे, मॉस्क गए थे, वहां पे किसी के पीर के कहने से हो गया, इसमें कोई भी इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। क्योंकि अगर मेडिकल साइंस ये प्रूफ कर देती कि साहब आपको बच्चा हो ही नहीं सकता, और फिर अगर हो जाता तो आप मान सकते हैं। अदरवाइज जो कॉन्सेप्शन होता है, कई लोगों को 10 साल बाद होता है, 15 साल बाद होता है। नॉर्मल कोर्स में भी आप पुराने समय में जाएंगे तो ऐसा होता था, अभी भी होता है। कई लोगों को पहले ही बार में हो जाता है, 9 महीने के बाद में हो जाता है, कई लोगों को सालों लग जाते हैं। तो ये एक चांस की बात है, रैंडमनेस की बात है। तो इसमें आप विश्वास है तो आप उनको कर देंगे, बट अदरवाइज अगर ऐसा होता तो जितनी दुकानें हैं, जितने भी आपके ये सेंटर्स बने हुए हैं गर्भ वाले, वो तो सब बंद ही हो जाते हैं। सब लोग जाकर के मस्जिद और मंदिर के सामने अपना लाइन लगा के खड़े होते हैं। लेकिन कोई वहां पे इफेक्टिवनेस नहीं है। इसलिए इन सब चीजों पे बिल्कुल ना पड़े। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो किसी डॉक्टर के पास में कंसल्ट करें, और प्रॉपर जो साइंटिफिक एडवाइस है, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करें, तो आपके बच्चे होने के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू इस तरीके के झाल जादू टोना झाड़ फूक इस सब चीजों को, या कोई भी रिचुअल करने से। सर ये दिखाते इस तरीके से हैं कि 10 साल से मान लो नहीं हुआ, और शायद 5-6 महीने कोई रिचुअल फॉलो किया, अचानक से गुड न्यूज आ गई ऐसा। नहीं नहीं, अब मैंने बताया ना कि चांस लोगों का है ना, उसके लिए तो साइंटिफिक अगर स्टडी नहीं होगी कि भाई कितने लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और कितने लोगों को हुआ, जब तक आप इसकी एक इंपेरिकल स्टडी ना करें। मैंने आपको बताया कि साइंस के अंदर जो एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि साइंस इंपेरिकल स्टडी पे फोकस्ड है, ना कि वो आपका एनेक्डोटल एविडेंस पे। किसी एक व्यक्ति के साथ कोई चीज हुआ, रेयरेस्ट ऑफ द, कोई आदमी लॉटरी, किसी आदमी ने मान लिया प्रार्थना किया और उसके बाद में एक लॉटरी का टिकट भी लिया,
और उसको 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रार्थना की वजह से हुआ। अगर आप वाकई में ये देखना चाहते हैं कि प्रार्थना का लॉटरी के टिकट से कोई कनेक्शन है, तो आप ऐसे 100, 200, 1000 लोगों की स्टडी करिए जो प्रार्थना करते हैं और जो प्रार्थना नहीं करते हैं, और फिर आप देखिए कि प्रार्थना करने वालों में लॉटरी के चांसेस ज्यादा हैं, उसमें से ज्यादा लोगों की लॉटरी निकली, और जिन्होंने नहीं किया उनकी कम निकली। तब आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल एविडेंस है तो आपको मालूम है कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर 1 इन अ मिलियन केस में लॉटरी, तो किसी न किसी की लॉटरी तो निकलनी है। और अगर किसी कंट्री में 99% लोग धार्मिक हैं, तो नेचुरली जो आदमी प्रेयर कर रहा है उसी की निकलेगी। सर एक इंटरेस्टिंग बात याद आई, एक धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो देख रहा था दरबार का। हम्म। एक फीमेल आई, आ, तो उनके बच्चा नहीं हो रहा था, हम्म। पर्चा भाई बना रहे थे। हम्म। अब इसमें ऐसा होता है ना कि आप सामने वाले को जब तक पूछोगे नहीं हम्म। तब तक वो बताएंगे नहीं। तो पहले तो पूछ लिया कि मतलब, तो इन्होंने बता दिया कि मतलब प्रॉब्लम हो रही है, हम्म। ठीक है। तो फिर वो चीज़ ऐसे जब लिख दी तो ऐसा बोलना शुरू किया कि तुम्हारा जो गर्भ है उसमें किसी ने वो कर दिया, मतलब झाड़ू फूक ऐसा टोना कर दिया, इसलिए गर्भ बंधन बोलते हैं, पता नहीं कुछ। हम्म। वो गर्भ बंधन हो गया, तो एक तो वो चीज़ बोल दी, और दूसरा ऐसा बोल दिया कि मतलब तुम में दिक्कत है। हम्म। तो वो जो फीमेल थी वो, और एक और चीज़ आप नोटिस करना, जो माइक होता है ना, हाँ। वो जानबूझ के वो ऐसा रखते हैं कि ये पर्सनल मैटर है, दूसरों को पता ना चले, हम्म। तो वो नीचे रखे। लेकिन इनको पता चल जाएगा वो बोल के, और ये फिर जोर से और बोल देंगे तो लोगों को लगेगा इनको पहले ही पता था। हम्म। तो लेकिन माइक में से आवाज आई, उन्होंने बोला प्रॉब्लम मुझको नहीं, हस्बैंड को है। हाँ। और वो हॉस्पिटल में पता भी चल हम्म। गया ऐसा। हाँ, तो वही है तो ना, वो सर, अपना भाई 50% चांसेस तो होते हैं ना, सही है भाई। अगर या तो हस्बैंड को प्रॉब्लम होगी या वाइफ को होगी। अगर आपने रैंडम बेसिस पे भी कह दिया तुमको प्रॉब्लम है, तो दो में से एक केस में सही निकलेगा। अगर सही निकलेगा तो कहीं देखो बाबा जी को पता था कि हमें प्रॉब्लम है कि नहीं। अब इस केस में गलत निकला, तो जो लोग सही निकलता है वो लोग बाबा जी की जय जय करते हैं, जो लोग गलत निकलता है उनकी हिम्मत नहीं होती कहने की। और इसीलिए क्या होता है कि जो कॉमन आदमी है उसको ऐसा लगता है कि बाबा जी चमत्कारी हैं। और जो सुपरस्टिशन आप फंसा देते हो मतलब किसी को, कि आप आपके ऊपर किसी ने ये है वो आप है, इस तरीके, तो लेकिन बात फोकस है इन सब किसी चीजों में पे नहीं लोगों है। का विश्वास है ना, इसी वजह से ना लोग विश्वास करते हैं कि किसी के लिए अगर जादू टोना कर दिया जाए तो ऐसा होगा। हम जैसे वास्तुशास्त्री लोग ऐसे करते हैं। मैंने एक बार वास्तुशास्त्री वीडियो बनाया था कि वो कहते हैं साहब आपके घर की जो बाथरूम है इस डायरेक्शन में, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है, आप ऐसे करिए। आप ऐसे करेंगे साथ साथ में साहब उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो 10 लोगों में से 2-4 लोगों के जरूर हो जाएगा। अब उसके बाद में फिर क्लेम करेंगे नहीं मैंने साहब बाथरूम चेंज करवाया था इस वजह से हुआ ये। जबकि हकीकत यह है कि वो, जैसे सिद्धू साहब का आपने सुना होगा ना, उन्होंने क्लेम किया कि वो जो हर्बल कैंसर। मेडिसिन से उनका क्योर हो गया। बाद में फिर फैक्ट पता चला कि साथ साथ में उनकी जो है वो कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा था, और उनकी वाइफ का जो है वो कीमोथेरेपी चल रही थी। ये सारी बातें पता चली। तो ये सारी चीजें ये है कि अगर आप साथ साथ में कई चीजें कर रहे हैं, तो फिर ये कहना है कि नहीं साहब हर्बल की वजह से कैंसर सही हुआ, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। आप अगर नहीं ले रहे होते दवा और फिर सही हो जाता तो आप कह सकते, तो ऐसा तो किया नहीं आपने। और सर एक और मेरे को याद आया, धीरेन्द्र शास्त्री रिलेटेड था, कि एक बंदा बोल रहा था मुझको ऐसे कैंसर इन्होंने सही किया है, ठीक है। जब अच्छे से पता चला तो ऐसा था, कोविड के टाइम में डॉक्टर अवेलेबल थे नहीं, हम्म। तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया होगा कि उसके थ्रोट में हो रहा था, तो सीधा बोल दिया तुमको थ्रोट कैंसर है। हम्म। और वो कभी डॉक्टर के पास गया ही नहीं, हम्म। उसको सिर्फ उसने कैंसर बोल दिया, वो डॉक्टर ने इसने कुछ दिया, उससे उसका थ्रोट सही हो गया, तब बोलता मेरा कैंसर सही हो गया। तो सर इस तरीके से वही चाहिए ना कि चीजें जब होती तक हैं। आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करें इस तरीके के मेरेकल्स के, इसीलिए मैंने बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एविडेंस। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मंत्र से उसका कैंसर सही हो गया या बच्चा हो गया, तो उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एक्स्ट्रा एविडेंस की जरूरत है। अगर कोई आदमी मान लिया डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर की वजह से उसके ट्रीटमेंट से बच्चा पैदा हो गया, तो एविडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन कोई आदमी जो है अगर इस तरीके से उसका होता है, तो फिर उसके लिए जब तक आप डीप में नहीं जाएंगे कितने लोगों को आशीर्वाद दिया, कितने लोगों का सही हुआ, तब तक आप उसके बारे में सच को नहीं जान पाएंगे। यस। और सर क्वेश्चन है, हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी, एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस ये सब रिगार्डिंग सूडो आपके साइंस है, ये रिसर्च। सारे के सारे सूडो साइंस हैं, है ना। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और ये सारे जो हैं ये सिर्फ आपके जो एक आपकी जो लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर है, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं।
इसके जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं आप खुद जा करके जरा गूगल में सर्च कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब सूडो साइंस है, इसमें कोई सच नहीं है। सर ये फॉरेन में एक और मतलब एक अंधविश्वास चलता है कि जैसे किसी का कोई लव्ड वंस ऑफ ऑफ हो गया तो उससे बात कराने के लिए कोई आता है, मतलब वो बोलता नहीं है कि नहीं मैं मैंने तुम्हारी बात कराऊं। देखिए, सॉरी, देखिए मैंने एक इस बारे में बुक भी पढ़ी है, उसके अंदर बहुत सारे एविडेंस भी दिए हुए थे। और उसमें ये हुआ कि ये जो मशीन्स वो मशीन लाते हैं, और मशीन जो होती है उसमें वॉइस जो है वो अजीबोगरीब टाइप की रहती है, मतलब वो प्रॉपर वॉइस नहीं रहती है, और कुछ वो भी आप। इंटरप्रेट करके बताते रहते हैं, है ना। तो वो बेसिकली वो सारी चीजें जो जंबल वर्ड्स रहते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, कई बार उल्टा टेप रहता है, उससे कुछ कुछ आता रहता है, लेकिन वो उसमें कोई भी जितनी भी स्टडीज की गई उसमें कुछ भी नहीं पाया गया कि कोई भी आदमी कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं उससे तो कुछ ऐसे सवालों का जवाब भी वो दे सकता है जिसका जवाब आपको मालूम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, मान लिया हम उससे पूछते हैं भाई तुम्हारा पासवर्ड कितना था इंटरनेट का, और मुझे नहीं पता है, तो उसको बताना चाहिए ना। या उससे पूछेंगे भाई तुम्हारा लॉकर का नंबर क्या था, या तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी चीज का क्या था, जो मुझे नहीं पता हो। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, जो चीज ऑलरेडी नॉलेज में है वही चीजें वो लोग रिपीट करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या जो होता है कि चीज उसमें कुछ भी नई वेरीफाइड चीज है नजर सर नहीं वो आती। वाली चीज बोलते ही नहीं है। आपने एक मुन्ना भाई एमबीबीएस करके पिक्चर थी ना जो उसका पार्ट 2 था, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें देखा होगा ना, जिसमें उसको ये लगता है कि वो महात्मा गांधी जी से कन्वर्ट्स कर रहा है, फिर बाद में पता चलता है कि वो उसकी अपनी वॉइस है, क्योंकि जब उससे वो सवाल पूछे गए जो उसकी अपनी नॉलेज में नहीं थे तो नहीं बता पाए, फिर वहां गांधी जी नहीं आ पाए। तो वो क्या होता है कि वो अपनी ही नॉलेज है, लेकिन आप इमेजिन करते हैं कि वो गांधी जी बोल रहे हैं, या आपको कहीं दूसरे से आवाज आ रही है। फैक्ट ये कि आपको पहले से पता है वो बात। सर रजनीश जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई एविडेंस है हिस्टोरिकल महाभारत और रामायण का। मेरी नॉलेज में तो कोई भी नहीं है, मेरी नॉलेज में कोई भी एविडेंस नहीं है। और यहां तक कि जो आप 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 लोग आपको अलग अलग टाइम बताएंगे। जैसे मैंने एक अपने वीडियो में डाला था कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि भगवान राम 1 लाख साल तक जिए और उसके बाद में यम लेने के लिए आए। उसके बाद में पूरा त्रेता युग आया, अभी मैंने जो लेटेस्ट वीडियो डाला उसके अंदर भी मैंने डाला है, एक युग 1 मिलियन ईयर का है ये जो त्रेता युग है। और अभी जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके हिसाब से जो होमोसेपियंस है, जो हमारी ब्रीड है, वो मुश्किल से 1 लाख साल से 3 लाख साल पुरानी है, और रिटर्न लैंग्वेज तो 5,000 से 6,000 साल केवल पुरानी है। तो ये कैसे संभव है? जितने भी एविडेंस हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि कोई भी स्क्रिप्चर 4-5 हजार साल से पहले कोई चीज लिखी ही नहीं गई। तो ये दावों का कोई पॉइंट ही नहीं है, और कोई एविडेंस नहीं है कि ये इंसिडेंट एक्चुअली हुए हैं। ये सब मिथ्स हैं, मैथोलॉजीज हैं। अगर आपको विश्वास करना है विश्वास करिए, नहीं करना है तो मत करिए। अगर आप एविडेंस ढूंढेंगे तो मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज में तो कोई एविडेंस नहीं है। और सर कुछ ऐसा बोल दो तो रिप्लाई आता है कि आ, धर्म भाव का सब्जेक्ट है, लॉजिक का नहीं है। वही चीज है ना कि जब आपके पास में कोई लॉजिक नहीं होता है, जब आप एविडेंस नहीं प्रोड्यूस करते, तो इसी तरीके की बात करते हैं कि भाई भगवान जो है वो लॉजिक से नहीं समझे जा सकते। ये तो आप देखेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में मेरे ख्याल से भरे रहते हैं इस तरीके के लोग कि अगर भगवान को आपको जानना है, धर्म को जानना है, तो आप गुरु के शरण में जाइए। अरे गुरु के शरण में क्यों जाए भाई? गुरु थोड़ी ना भगवान है। और भगवान ने जो बातें कहीं धर्म ग्रंथ पे लिखी हैं उसको पढ़ करके आप क्यों नहीं समझ सकते? वो भी तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में लिखी हुई है, उसका आपको बढ़िया से बढ़िया ट्रांसलेशन हो जाएगा। हाँ, अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो जाइए उनके पास में। मुझे तो सारा पढ़ने में समझ में आता है, तो मैं क्यों जाऊंगा वहां पे? मतलब ये कि वहां जाइए, जो गुरु बोलते हैं उसको आंख बंद करके मान लीजिए, दिमाग मत लगाइए। यही वो लोग एडवाइस करते हैं। हाँ सर, एक और नया चला है कि कोई अगर गलती करे भी तो गुरु निंदा और वैष्णव अपराध, मतलब आप सामने वाले का दोष हो तो भी दर्शन मत कीजिए, भले उस गुरु कर रहा है नहीं तो नहीं, चलेगा, लेकिन हम गुरु का यही तो नहीं करेंगे। अंधविश्वास को बढ़ावा देता है ना। इसीलिए जो हमारे यहाँ पे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा ने ही हमारे देश की जो इनोवेशन, क्रिएटिविटी, उसको खत्म किया है। क्योंकि जो गुरु होता है आप उसकी बात को चैलेंज ही नहीं करते हैं। तो गुरु ने जो बताया, शिष्य ने उसको डिट्टो फॉलो किया, उसने फिर अगले डिट्टो फॉलो किया, ऐसे करके चला आता है। वहीं पे आप देखिए वेस्टर्न फिलोसफी में
जो सोक्रेटिस पहले उनके फाउंडर माने जाते हैं। प्लेटो ने बेसिकली सोक्रेटिस के बारे में हम प्लेटो से जानते हैं। प्लेटो ने उनकी फिलॉसफी को डिट्टो कॉपी नहीं किया। और एरिस्टोटल ने जो सोक्रेटिस और प्लेटो थे दोनों की फिलॉसफी को उन्होंने चैलेंज किया। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, डियर इज प्लेटो, डियरर स्टिल इज ट्रूथ। ये बहुत ही फेमस कोट है। तो अपने गुरु को अगर आप चैलेंज नहीं करते हैं और उनकी नॉलेज से अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं तो फिर मतलब ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे हम लोग गुरु शिष्य परंपरा कि जो हमारे यहाँ पे शास्त्रों में लिखा हुआ है वही चीज पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों साल तक चलती आए, क्योंकि हम उसको क्वेश्चन ही नहीं करते, आज भी नहीं करते। इतने साइंटिफिक एविडेंस होने के बाद में भी हम उसको क्वेश्चन नहीं करते। और इसीलिए आप देखिए कहाँ हमारे यहाँ कोई नोबेल लॉरेट होते हैं, हम लोग कोई इनोवेशन कर पाते हैं। जो लोग इंडिया छोड़ के जाते हैं वही कर पाते हैं जो बाहर के कंट्रीज में रहते हैं। इंडिया में रह के तो कोई इस तरीके का, मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई नोबेल लॉरेट हुआ ही नहीं, एक भी नहीं हुआ जिसने किसी फील्ड में, साइंस के या फिर लिटरेचर में या फिर इकोनॉमिक्स में इंडिया में रहते हुए कोई भी नोबेल प्राइज जीता हो। मेरी नॉलेज में तो नहीं है। बताइए 150 करोड़ का देश है, वहीं छोटे छोटे कंट्रीज के आपको नोबेल लॉरेट मिल जाएंगे, हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ नया सोचते ही नहीं है, हम तो बस लकीर के फकीर हैं। वैसे गुरु का तो पॉइंट ही अगर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें तो उसका ईगो सबसे कम होना चाहिए, और वो निंदक नियरे राखिए वाली पॉइंट को कम से कम वो अडॉप्ट नहीं नहीं, करे। गुरु तो बिल्कुल, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो उन्होंने कभी क्वेश्चन किया नहीं अपने गुरु को, तो वो आपको भी कैसे इनकरेज कर सकते हैं। बात यह है कि उन्होंने सवाल का जवाब देना तो सीखा ही नहीं है ना। वो तो बेसिकली जो कहते हैं उसको आप मानिए, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, आप उनको क्वेश्चन करिए उसी डोमेन में। इसीलिए हमारे शास्त्रार्थ कहते थे, शास्त्र का अर्थ क्या है, इस बात पे सारी डिबेट होती थी। इसका मतलब कि शास्त्र के बारे में कोई चैलेंज नहीं है, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आत्मा, परमात्मा, रीबर्थ, कर्मा, इन सब चीजों को आप चैलेंज मत करिए, बस विद इन दैट डोमेन जो लिखा हुआ है क्या उसका मतलब निकाला जा सकता है। और आज भी यही है। आज आप देखिए आचार्य प्रशांत को देखिए या इनके पहले स्वामी विवेकानंद को देखिए, ये सारे लोग क्या है, इन्होंने कभी चैलेंज किया कि भाई जो वेदों में लिखा है या जो पुराणों में है या उपनिषद में लिखा है उसमें कोई कमी है? नहीं, वो आज का जो दुनिया है उसको उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि सारा सत्य तो उसके अंदर पड़ा हुआ है। सिर्फ हम उसके मतलब अर्थ को बदलते रहते हैं, बस अर्थ को बदलें कि नहीं जाति का मतलब क्या था, आत्मा का मतलब क्या है, भगवान का मतलब क्या है, वो मतलब का डेफिनेशन निकालते रहते हैं और उसको कभी चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो मानते हो बिल्कुल सही है। सर प्रीति जी कहती हैं कि अगर गॉड है तो पूरी अर्थ में एक बार आ जाए सबके सामने और बता दे कि ये मतलब ये चीजें हैं, ये नहीं है, ये फॉलो करो, ये मत नहीं करो। नहीं, एक बार ऐसा गॉड तो मैं आपको कह चुका, मैंने कितने सारे देखिए, मेरा जो सबसे पॉपुलर वीडियो वो यही है जिसमें हमने 11 जो आर्गुमेंट्स हैं भगवान को स्टैब्लिश करने के, उनका रिफ्यूटेशन डाला हुआ है। तो जो चीज है ही नहीं वो कैसे आ सकती है? जो चीज है ही नहीं कैसे आ सकती? इसीलिए नहीं होता कि कोई नहीं आता। सर साहू जी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम भगवान को पूजा करते टाइम भी डरते होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, वो डर क्यों होता है? क्योंकि डर हमारे बचपन से हमारे दिलों में वो डर डाला गया है। पेरेंट्स जो हैं वो खुद भगवान से डरते हैं और हमें बचपन से बताया जाता है कि अगर हमने कोई भी ऐसा काम किया जिससे भगवान नाराज हो जाए, धर्म भ्रष्ट हो जाए, तो हमें वो पनिश करेगा। अब जैसे यहाँ पे आपको पता होगा सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है नॉर्थ इंडिया में, उसमें अगर आप देखेंगे वो जो बनिए की कहानी है कलावती लीलावती वाली, वो कथा नहीं सुनती हैं तो क्या क्या उनको दंड भुगतने पड़ते हैं, और जो लोग कथा सुन लेते हैं उनको क्या क्या रिवॉर्ड मिलते हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये सारी कहानियां हमारे दिमाग में बचपन से डाली जाती हैं और वही डर, तो जब तक आप चीजों को स्टडी नहीं करेंगे तब तक ये डर आपके दिमाग से नहीं जाएगा। सिर्फ जो नॉलेज है और रैशनल थिंकिंग है वही आपको इस डर से बाहर निकाल सकती है। भारती जी कह रहे हैं कि सर मतलब सत्य साई बाबा को एक श्रीलंका के फिजिक्स में चैलेंज किया था, तो वो माने नहीं, हाँ, मतलब मैंने तो जो एग्जांपल आप दिया ना, कह 2 रहे लोगों थे। का मैंने एग्जांपल दिया है, उसमें से मेरे ख्याल से एक श्रीलंका के शायद थे।
चिंटू जी कहते हैं कि पूरी दुनिया में 42,000 से ज्यादा धर्म है, लेकिन आज तक कोई भी धर्म ईश्वर को साबित नहीं कर पाया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसको आप कैसे साबित करेंगे। लेकिन उसको मानने वाले तो 90% है ना। बात यह कि 7-8 बिलियन लोग जो है मानते हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो उनको ये बताया गया है कि धर्म भगवान पे विश्वास करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। उनको बताया गया कि भाई मैंने कह दिया मान लो, और उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने इसलिए माना कि उनके पेरेंट्स ने कहा था, और उन सब ने इसलिए मान लिया कि बाबा जी ने कहा था या उनके जो संत थे उन्होंने कहा हुआ था। तो हमने जो है कभी उसको क्रिटिकली, है तो मॉडर्न टाइम में पिछले 100, 200, 300 सालों में चैलेंज करना शुरू हुआ है, क्योंकि जब साइंस आने लगे, साइंस के डेवलपमेंट्स हुए, और ये देखा गया कि धर्मों में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो कि गलत हैं, और इतने स्ट्रांग एविडेंस थे कि जो चर्चेज हैं या जो आपके मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जो आपके, वो लोग उसको डिनाई नहीं कर पाए, तो मानना पड़ा। जैसे कि आपको पता हो गैलीलियो वाला जो इंसिडेंट है, कि जो है ये था कि भाई धरती जो है वो सेंटर में, सारी चीजें उसके चारों तरफ घूमती हैं। तो जब उन्होंने क्लेम किया कि भाई सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है, तो उनको तो लाइफ, उनको प्रोसिक्यूट किया गया, और चर्च तो सैकड़ों साल तक नहीं मानती थी। लेकिन आज इतने स्ट्रांग एविडेंस हैं कि सब मानते हैं। सर एक एक और डाउट आ रहा है कि कुरान में शायद ऐसा कुछ लिखा है जो शायद अर्थ फ्लैट है या समथिंग ऐसे सॉर्ट पे लिखा हुआ है, और मतलब वो ऐसे प्रूवन है, लेकिन ध्रुव राठी आके मतलब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, मतलब वो वहां पे इंटरप्रिटेशन देके वो कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं लिखा, वैसा लिखा हुआ है। लेकिन फिर अपने रिलीजन में ऐसे नहीं करते, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब लोग फिर उस नज़र से देखने लग जाते हैं कि ये उन लोगों का जस्टिफाई कर रहा है, और हमारा जस्टिफाई करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं नहीं, उसका तो ये कारण देखिए क्या होता है ना, कि ध्रुव राठी जो है उन्होंने अपनी जो एक फॉलोअरशिप बनाई हुई है, वो बेसिकली एंटी बीजेपी फॉलोअरशिप है, एंटी मोदी एंटी बीजेपी फॉलोअरशिप है, और उसके अंदर बहुत सारे मुस्लिम्स होंगे। अब वो उनको नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इनका क्लाइंट बेस हो गया। इसी तरह जैसे अगर हम आचार्य प्रशांत की बात करें, तो वो गीता के उनके कोर्सेज चलते रहते हैं। मैंने सब मना कर दिया, एक बार मैंने उनको फोन कर दिया था, आज तक मैसेजेस आते रहते हैं, साहब ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वेदांत का कोर्स, गीता का कोर्स चलता रहता है, उनकी रोजी रोटी उससे चलती है। तो वो क्या उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, उनको जस्टिफाई करना है। तो ध्रुव राठी की इसीलिए मुझे कोई क्रेडिबिलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि ध्रुव राठी जो है वो, जब कोई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई गलतियां होती हैं तो वो कुछ बोलते नहीं उनके खिलाफ में, और बीजेपी में वही चीजें हाईलाइट करते हैं। वही चीज बीजेपी वाले करेंगे तो उसके खिलाफ बोलेंगे, और वही चीज दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलेंगे तो या तो चुप रहेंगे या उसको जस्टिफाई करेंगे, जो कि गलत है। आप जो है, आपको अगर, और पॉलिटिक्स के मामले में जो है उनका सारा जो बिजनेस है या सारा जो उनकी फॉलोअरशिप है, वो बेसिकली हेटरेट पे है, वो नफरत फैलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रैशनल नहीं है वो, बट वो फेयर नहीं है। जब आप फेयर नहीं है तो फिर आपको आपको मालूम है कि अगर आपने इस्लाम के खिलाफ कुछ कह दिया तो आपको सब अगेंस्ट में हो जाएंगे, आपकी फॉलोअरशिप कम हो जाएगी, और इसीलिए लोग जो हैं वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सही बात तो ये है कि पृथ्वी चपटी है, ये सारे धर्मों में लिखा हुआ है पहले से, किसी को नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है। सारे धर्मों में, पाताल लोक, आकाश लोक, ये सब पहले से हैं। हमारे यहाँ भी जो पहला जो अवतार था उसमें ये था कि पृथ्वी को खींच करके बाहर ले आए समुद्र से, हमारे अवतारों में है। तो ये सारे धर्मों में था, और उस समय की वही नॉलेज थी। लेकिन आज के तारीख में भी अगर कोई कहे कि पृथ्वी चपटी है, तो फिर इसका मतलब कि वो आदमी बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, उसका बिल्कुल अंधविश्वासी है। सर वैसे आज के टाइम में अगर हमको रैशनली पॉलिटिकल न्यूज़ या कुछ भी कंज्यूम करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो मोस्टली अब तो ऐसा है, पता चल गया कि मतलब एक साइड का एक बात करता है, दूसरे साइड के दूसरे बात करते हैं, और कोई ऐसा न्यूट्रल मिलना बहुत मुश्किल सा हो गया, मतलब कोई दिखता ही नहीं है। तो दोनों को देखना चाहिए, नहीं, मुझे एक तो बार लगता है कि इसको देख दोनों लो, को एक नहीं बार देखना इसको देख लो। चाहिए।
भाई गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो अगर वो सारे के सारे जो हैं वो गार्बेज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई सुनने का जरूरत ही नहीं है आपको। ये सारे जो हैं, अगर एक पार्टी जो है धर्म को बेसिस पे लोगों को डिवाइड करे, दूसरी कास्ट बेसिस पे डिवाइड कर रही है, सारे ही जो हैं वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनका कलर अलग है, तो मुझे तो लगता है कि पॉलिटिक्स से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। सही बोले। हम्म। सर सुमित जी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर लोग सफ़र कर रहे हैं और उनके बिलीफ से उनकी सफरिंग कम हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि यही मैं बता रहा हूँ ना कि आपको इस बात का अगर आप स्टडी करेंगे कि कितने लोगों की सफरिंग बिलीफ की वजह से, धर्म की वजह से कम हो रही है और कितने लोगों की सफरिंग बिलीफ और धर्म की वजह से बढ़ रही है, तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोगों की सफरिंग बढ़ती है इससे। क्योंकि ये जो बिलीफ होता है ये आपको एक फॉल्स होप देता है, और बजाय इसके कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, बजाय इसके कि आप जो है उन कारण को पहचानें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है और उस गलतियों को ना करें, आप ये समझते हैं कि मेरी किस्मत में लिखा था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप अपनी गलतियों से कोई लेसन नहीं सीखते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल आपको प्रॉब्लम बढ़ती है। और आप देखेंगे, इंडिया के अंदर भी देखेंगे, दुनिया में देखेंगे कि जहां पे जितने ज्यादा लोग विश्वासी हैं, धार्मिक हैं, वहां पे उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं। चाहे आप बीमारियां देख लें, चाहे आप गरीबी देख लें, सब आपको विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द कंट्रीज, सब जगह पे आप देखेंगे कि जहां पे जितनी धार्मिकता है वहां पे उतना ही ज्यादा लोगों की सफरिंग है। और इसी वजह से मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर वो लोग भी अपनी घटना को लाइफ टाइम स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि कभी उससे फायदा होगा, लेकिन ज्यादातर आपको नुकसान होता है अगर आपने सिर्फ विश्वास पे किया। और अगर आपने विश्वास के साथ में मान लीजिए मेडिसिन भी खाई, मेहनत भी की, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो आपको फायदा हुआ वो मेडिसिन का हुआ, और आप गलत क्रेडिट दे रहे हैं, भगवान को क्रेडिट दे रहे हैं, या उसका गलत क्रेडिट आपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर पाए इसलिए पाए कि आपने मेहनत की, इसलिए नहीं पाए कि आप रोज सुबह उठकर पूजा करते थे। क्योंकि ऐसे हजारों लोग होंगे जो कभी पूजा नहीं करते, उनके भी अच्छे नंबर आते हैं। तो ये चीजों को आपको रैशनली और समझना पड़ेगा, और सबसे आप ओवरऑल यही देखेंगे कि जो लोग बहुत धार्मिक होते हैं वो आगे ज्यादा नहीं जा पाते हैं। अगर आप स्टडी करेंगे नंबर्स के हिसाब से, इंडिविजुअल केसेस में हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल में तो रैंडम चीजें रहती हैं, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी हम बातें करते हैं। और जिस कंट्री के अंदर 99% लोग धार्मिक हो, तो नेचुरली जो आदमी सक्सेसफुल होगा काफी चांसेस हैं वो धार्मिक होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्टडी करेंगे, आधे धार्मिक और आधे धर्म को ना मानने वाले, तो आप पाएंगे जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं उनके सक्सेस के चांसेस कई गुना ज्यादा रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कई गुना कम रहती हैं। और सर जैसे ये जो बिलीफ वाली चीज़ है, तो मान लो मैं मुझे फ़ायदा भी हो गया किसी बेकार बिलीफ का, लेकिन मैंने वो प्रोपोगेट कर दिया दूसरे को नुकसान होना ही है मतलब मोस्ट प्रोबेबली। तो ऐसे करके और ज़्यादा लोगों को मैं नुकसान कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिलीफ नहीं, को आप देखिए क्वेश्चन कि नहीं कर जैसे पा रहा। हमारी फिल्में होती हैं, फिल्मों के अंदर आप कभी नहीं देखेंगे कोई आदमी जाके भगवान की पूजा करे और उसकी बीमारी सॉल्व ना हो, या वो जेल से ना छूट जाए, या वो एक अच्छा आदमी ना बन जाए। तो वहां पे ये सारी चीजें प्रोपोगेट होती हैं कि ईश्वर को अगर आपने पूजा कर ली तो इनवेरेबली वो सुधर जाएगा, आदमी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप रियलिटी में जाकर के देखिए कितने लोग ईश्वर की पूजा करते हैं और फिर कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आप देखेंगे कि 99% लोगों को कुछ नहीं फायदा होता उससे, लेकिन आप 1% जिनको फायदा होता है उन्हीं कहानियां सुनाते रहते हैं। और सर इतना फायदा हो रहा है तो बार बार एक ही चीज के लिए भी आते रहे। सर प्रीति जी क्वेश्चन पूछती है कि हर हर थोड़े थोड़े किलोमीटर में अलग अलग भगवान क्यों है? वही है, हर आदमी जो होता है जैसा वह विश्वास करता है, क्योंकि हर लोकल ट्रेडिशंस में चलता रहता है कि भाई ये भगवान है, और उसका कोई कोई क्वेश्चन नहीं करता, जो उनके बाप दादाओं ने किया वही फॉलो करते रहते हैं। और इसी वजह से पहले इतना कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था
कि लोगों को पता हो कि भाई आपसे 10 किलोमीटर दूर पे क्या प्रचलन है, तो जो उनके गांव में चल रहा है वही लोग फॉलो करते रहते थे। अब आपको चूंकि पता चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो फिर आप बाकी चीजें स्टैंडर्डाइज हो रही हैं, लेकिन वहीं पे आपको ये भी पता चल रहा है कि भैया धर्म के बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से लोग धार्मिक नहीं हैं फिर भी बहुत सुखी हैं और बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो फिर बहुत से लोग उनकी तरफ भी आकृष्ट हो रहे हैं। सर जतिन जी का क्वेश्चन है कि वाई आर वी डिजाइन और इवॉल्व टू रिप्रोड्यूस एज अ वाई ह्यूमन क्वेश्चन का स्पीशीज। कोई आंसर नहीं होता। अगर रिप्रोड्यूस नहीं होते तो आज पैदा ही नहीं होते आप, तो ये सवाल ही नहीं पूछ रहे होते। तो ये नेचर ने जो है, जो प्रोड्यूस करने का जो सिस्टम है, वो नेचर ने जो डिजाइन किया, उसी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं। क्यों का मतलब नहीं, ग्रेविटी क्यों एग्जिस्ट करती है, हमारी लाइफ का क्या पर्पज है, क्यों आदमी मरता है, क्यों आदमी बुढ़ा होता है, इन सब सवालों की जगह पे आप साइंटिफिक बने, ये देखिए क्या हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करें। न्यूटन ने ये नहीं देखा कि भैया ग्रेविटी क्यों होती है, उसने देखा ग्रेविटी कितनी होती है, और उसकी वजह से सैटेलाइट डिजाइन हुए, हमने सूरज चंद्रमा की गति पहचानी, सोलर इक्लिप्स ल्यूनर इक्लिप्स बनाए। तो ये इस बात पे नहीं है कि ग्रेविटी होती क्यों है, ये इस बात पे है कि ग्रेविटी कितनी होती है। सो लेट अस बी फोकस्ड ऑन व्हाट एंड नॉट गो इनटू द सो मच ऑफ मेटाफिजिकल क्वेश्चन। मैनी पीपल रिजेक्ट, मतलब जो प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स होते हैं रिलीजन के, उसको लोग ऐसे बोलते हैं कि ये लेटर एडिशंस हैं, पहले स्टार्टिंग में ऐसा सब नहीं था, बाद में लोगों ने किया, फिर रैशनलाइज करते हैं नहीं तो या उसका इसके इंटरप्रिटेशन लिए कोई करते हैं। आदमी, कोई ऐसी अथॉरिटी है आपकी जो बताया कि भैया ओरिजिनल क्या था और सही में आज जो हम पढ़ रहे हैं क्या है? क्योंकि जितने भी देखिए रिटन स्क्रिप्ट जो है किसी भी वेद की या फिर किसी भी स्क्रिप्चर की, वो 10वीं शताब्दी से पहले की नहीं है। उसके पहले सिर्फ ओरल ट्रेडिशन में चीजें चलती रहती थी। अब उसमें कितना सच था, कितना गुरु जी ने जोड़ लिया। जैसे अगर आप देखेंगे जो बाबा लोग कहानी सुनाते रहते हैं, हर बाबा अपने स्टाइल से कहानी सुनाता है। तो रिटन जो लैंग्वेज है और जो रिटन स्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट है, वो 1000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। और हम दावा ये करते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर जो हैं वो कम से कम 3500 4000 साल पहले लिखे गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कब उसमें क्या जोड़ा गया, तो इस पे भी तो धर्म संसद को बैठना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि इसमें क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज बाद में जोड़ी गई है, क्या चीज पहले जोड़ी गई है। तो उस पर तो कोई कोई आदमी बताता नहीं, बस जहां पे चीजें गलत हों उसको कह दो ये तो बाद में जोड़ा गया है, या वो तो साहब स्मृति में आता है। कास्ट सिस्टम जो है अगर गलत है तो हम कहते हैं साहब श्रुति में नहीं है, स्मृति में है, इसलिए ये गलत है। अरे उसी जो तुम्हारा पुराण है जहां पे जिसको स्मृति कहते हैं, उन्हीं से तो सारी की सारी कहानियां आती हैं, जिनकी वजह से कुंभ मेला होता है, जिनकी वजह से मंदिर बनते हैं, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो। क्या वो वेद पुराणों में लिखे, वेदों में लिखे हुए हैं क्या, या उपनिषद में लिखे हुए हैं? कहीं नहीं है। तो जहां पे फायदे की बात हो वहां पे आप पुराण को फॉलो करते हैं, रामायण महाभारत को फॉलो करते हैं, और जहां पे उनकी बातें आपको पसंद नहीं आती कहते नहीं वेद पे जाना चाहिए। बात यह है कि जो पॉपुलर धर्म है वो तो आपका पुराणों और मनुस्मृति से ही आता है ना। मनुस्मृति जो होता है वही सिस्टम हम फॉलो करते हैं जो बर्थ बेस्ड कास्ट है। तो इस बात का कोई मतलब नहीं है कि साहब ये चीज हमारे ओरिजिनल उसमें नहीं थी, क्योंकि जो चीजें बात की वही चीजें तो पॉपुलर हैं, और उन्हीं चीजों ने हिंदुइज्म को पॉपुलर बनाया है। तो आप उसको आइडेंटिफाई करें, मैं तो बहुत चाहूंगा कि उस चीजों को आइडेंटिफाई करें, खासतौर से जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जो हमारे संविधान के खिलाफ है, जिसमें हम राइट ऑफ इक्वलिटी नहीं है, उसको हम डिमोलिश करें। ऐसा हमें करना चाहिए, हमें खुद कहना चाहिए। जैसे आपने पता होगा आसाम में उन्होंने अभी एक लॉ बनाया हुआ है कि जैसे मुस्लिम्स के धर्म में 4 शादियां अलाउड थी, अभी उन्होंने कहा नहीं, एक से ज्यादा शादी करेगी तो उसको जेल होगा, चाहे जिसकी धर्म हो। तो वैसे ही हमारे धर्मों के अंदर जो भी चीजें निगेटिव हैं, गवर्नमेंट लॉ बनाए, उनको आउटलॉ करे, तो हमारा धर्म ही सुधरेगा। और कुछ इनिशिएटिव किए गए हैं, जैसे कि डिवोर्स का प्रोविजन हमारे धर्मों में नहीं था, डाला गया लॉ में। उसी तरीके से जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस है उसका राइट सिर्फ लड़कों को था, वो लड़कियों को दिया गया। बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं, और ऐसे और भी स्टेप्स करने चाहिए गवर्नमेंट को कि जो भी चीजें निगेटिव दी हुई हैं उन सबको उनकी किताबों से हटाया जाए। बाकी सर ऐसा भगवान जी को ऐसा डिसाइड करना चाहिए था कि मैंने जो टेक्स्ट बनाया है
वो कोई एडिट नहीं कर सकता। तो भगवान जी ने तो ऐसा कुछ मतलब लिखा ही नहीं है। एडिट जब करने जाए भगवान तो जी वो है ही बचे नहीं ही तो ना। फिर देखिए जाए तो उस बात में क्या मतलब है, क्योंकि भगवान जी ने कोई टेक्स्ट दिया ही नहीं है। और अगर टेक्स्ट भगवान जी ने दिया होता तो आज तक उसकी एक बात भी गलत प्रूफ नहीं होती, और जो भी वेरीफाइबल चीजें सारी गलत प्रूफ हुई हैं। तो इसलिए ये बात है कि वो इंसानों ने लिखा हुआ है। आ, सर भारती जी कहते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास रखने वाले, पूजा पाठ करने वाले ऐसे सब लोग हैं, और गरीबों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। हाँ, हम हमसे ज्यादा आप देखेंगे पाकिस्तान में शायद होगी, या अफगानिस्तान में होगी। वहां पे और ज्यादा विश्वास करने वाले, यही तो मैं कह रहा हूँ। और वहीं पे अगर आप जाएंगे, हम्म। नीदरलैंड जाएंगे, आप स्वीडन जाएंगे, वहां पे विश्वास करने वालों की संख्या माइनॉरिटी में है। चाइना में जाएंगे, और ये कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आप एम्पेरिकल एविडेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धार्मिकता से आपको कोई भगवान मदद नहीं करता है। आपने देखा इसराइल और गाजा में जो लड़ाई हुई, उसमें कौन जीता? मानने वाले या ना टेक्नोलॉजी वाले? कौन जीता उसमें? सर क्वेश्चन है कि आप एथिस्ट कब से हैं? नहीं, अथीस्ट में धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बॉर्डर लाइन पे किस दिन से मैं अथीस्ट हूँ, बट पिछले कुछ सालों से तो हुई। बट ये है कि मैं कभी भी इस तरीके का अंधविश्वासी कभी नहीं था, ये रिचुअल पे, प्रेयर पे, कि मैं नहीं मानता था कि जो है आपके पाप धुल जाएंगे, गंगा में नहा लेंगे। तो कुछ लेवल तक रैशनल हम शुरू से थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमने स्टडी की तो जो चीजें पे विश्वास करते थे वो भी खत्म होता चला गया। सर ये रफ़ी जी हैं, वो बोल रहे हैं कि मतलब डिबेट करना चाहते हैं, पृथ्वी चपटी है, नहीं नहीं, इस्लाम पृथ्वी में कहाँ चपटी पे लिखा है। कोई सबूत ही नहीं है। पृथ्वी चपटी मतलब कोई आदमी बेवकूफ होगा वही कहेगा पृथ्वी चपटी हो जाए। इतने हजारों एविडेंस के बाद में अगर कोई कहता है कि पृथ्वी चपटी है, तो मैं समझता हूँ कि उसको थोड़ा मेंटल हॉस्पिटल में जाके विजिट कर लेना चाहिए। है ना? अगर उसको वो डिबेट करना चाहते डिबेट हैं, क्या मतलब, बोल रहे हैं मूर्खों से डिबेट करने का कोई लिंक, मतलब होता है? बोल रहे हैं लिंक में मुझे ऐड करो, ऐसा कुछ कह कुछ रहे नहीं हैं। है, मूर्खों से डिबेट करने का कोई पॉइंट नहीं होता है। पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी, आज 100 एविडेंस के बाद में भी जो है वो पृथ्वी चपटी जो बोल रहा है, आपको दिखता नहीं है कि आप अगर आपके रिलेटिव जो है किसी दूसरे कंट्री में हैं, आपका यहाँ सूरज निकल रहा है, वहाँ सूरज निकल रहा है, समय होता है 12 घंटे का डिफरेंस होता है, इतने हजारों सबूत आज आपके पास में अवेलेबल है। अगर आप कहते हैं पृथ्वी चपटी है, तो मेरे ख्याल से तो आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल एकदम जीरो है। और चिंटू जी कहते हैं कि सर एक अफीम का गोल है इसमें हम सब फंसे हुए हैं। नहीं, सब नहीं फंसे हुए हैं। लोग निकल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले 100 सालों में जो एथीस्ट हैं या नास्तिक लोग हैं, उनकी संख्या कई गुना बढ़ी है। और अगले 100 सालों में वो फिर, मुझे ऐसा लगता है 100-200 सालों में उनकी मेजोरिटी आ जाएगी। तो इसलिए जो है वो एथीस्ट का नंबर लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए, एथीस्ट इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और वो लोग हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे हैं, उनका भगवान पे विश्वास बहुत कम हुआ है। पहले हर चीज के लिए जैसे भगवान की पूजा करते थे, आज वो साइंस के पास जाते हैं। कोई आदमी मान लिया मुस्लिम भी है, तो अगर उसको मान लीजिए बच्चे नहीं हो रहे हैं, या कोई हिंदू डिवाउट हिंदू भी है, उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो बाबा के पास नहीं आता है, वो जाता है डॉक्टर के पास में। अगर आप बीमार होते हैं तो आप इसलिए नहीं सोचते हैं कि आपने पाप किए होंगे इसलिए आपको सजा मिल रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो अब चीजें जो हैं वो बहुत हद तक जो है वो रैशनल हुई है। और जो लोग धार्मिक हैं, उनकी धार्मिक कट्टरता बहुत कम हुई है। लेकिन फिर भी मतलब बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भले ही वो कोई रिचुअल फॉलो ना करें, विश्वास ना करें, एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो एक्सेप्ट करने वाले एथीस्ट हैं, उनका नंबर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और बहुत ही जल्दी 100, 200, 400 सालों में दे विल बी इन मेजोरिटी। दे आर ऑलरेडी इन मेजोरिटी इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज और चाइना जैसे कंट्रीज। सर भारती जी कह रहे हैं कि फिनलैंड, डेनमार्क जैसे देश जहाँ 90% से ज़्यादा नास्तिक लोग हैं, वहाँ अपराध कम है, खुशहाली है, बिल्कुल, आप गरीबी और बदहाली नहीं है। ये तो है ही है। जहां पे भी आप देखिए, जहां पे जितनी ज्यादा लोग रैशनल हैं, उतने ही ज्यादा उस कंट्री का डेवलपमेंट है। और जहां पे जितने लोग धार्मिक हैं, उतना ही ज्यादा उस कंट्री का डिक्लाइन है। तो ये तो एक मटेरियल फैक्ट है, आप अगर स्टडी करेंगे आपको पता चल जाएगा। सर वेंकटेश जी कह रहे हैं कि घर में सब मानते हैं लेकिन मैं नहीं मानता, क्या करूं? नहीं तो आप अपने हिसाब से चलिए। आप हमारे घर में भी सब मानते हैं, मैं भी नहीं मानता। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भाई लोग मानते हैं इसलिए वो चीज़ सही है, तो ये इसका कोई बेसिस नहीं है। आप अपने हिसाब से चलिए। अगर आपका दिमाग जो कहता है, आपकी लॉजिक जो कहती है, आपका एविडेंस जो कहता है, उस पर चलिए।
और अपने बच्चों को आप उसी तरीके से एजुकेट करिए। कोई भी आदमी आपको विश्वास करने पे फोर्स नहीं कर सकता है। आपको काम करने पे फोर्स किया जा सकता है, लेकिन विश्वास करने पे फोर्स नहीं किया जा सकता है। आपको ये कहा जा सकता है कि आप मंदिर जाइए, पूजा करिए, लेकिन आप भगवान पे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे ये आपके ऊपर है। सर जिसे मान लो नहीं, जो चीज़ नहीं करनी वो करनी पड़े, उस पर्सपेक्टिव से। नहीं, अगर करनी, मतलब देखिए, जब तक आप इंडिपेंडेंट हैं, जब आप इंडिपेंडेंट नहीं किसी पे डिपेंडेंट हैं, तो फिर आपको लोगों की बात माननी पड़ेगी, आपका सर्वाइवल स्टेक पे है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उसके बाद में फिर अपने हिसाब से आप चलिए, फिर आपको दूसरों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फिर एक मतलब व्यूअर बोल रहे हैं कि आई डोंट नो कि वो एग्नोस्टिक हैं या थीस्ट हैं, लेकिन वो हमेशा फ्राइडे का वेट करते हैं, ये किसका वेट करते हैं? फ्राइडे सेशन का। अच्छा, चलिए, थैंक यू। नहीं, देखिए, नॉलेज के साथ में यही चीज होती है कि हम दूसरों से सीख सकते हैं। अगर आपके पास में पैसा है और आप दूसरों को दे दें तो आपका पैसा कम हो जाता है, लेकिन अगर आप नॉलेज दूसरों को देते हैं तो मेरी नॉलेज घटती नहीं है और साथ में लोगों की नॉलेज बढ़ जाती है। तो हमने भी तो कहीं ना कहीं से सीखा ही है ना। अगर मेरे विचार चेंज हुए हैं पिछले 10-20 सालों में, तो उसके पीछे भी तो मेरी रीडिंग है और कुछ ऐसे लोगों का सहयोग है, कुछ ऐसे लोगों की तपस्या या उनका करेज है जिन्होंने वो बातें लिखी जो सच हैं, और उसलिए मैं उनको, मेरे अंदर चेंज आया। तो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि भाई और लोगों में चेंज। फिर रजनीश जी क्वेश्चन पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इतनी पॉपुलर क्यों होती जा रही है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी भाई अंधविश्वास, लोग, मैंने कहा ना कि जब तक आप मिरेकल्स की उम्मीद करते हैं, जब तक आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पूजा पाठ होगा और उससे ग्रह आपके बदल जाएंगे, समय आपका बदल जाएगा, तब तक आप इन सब विश्वासों में पड़ते हैं। अदरवाइज इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। आज के तारीख में इंटरनेट अवेलेबल है, जरा सा आप गूगल करेंगे 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसको सब सूडो साइंस मानते हैं पूरी दुनिया में। और जितनी स्टडीज हुई उसमें कोई एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रूफ नहीं निकला है कि वो एक्यूरेट प्रोडिक्शन कर सकती है। तो ये तो आपके ऊपर है ना, आप क्यों जाते हैं। तो ये, तो अब तो इतना इजी हो गया है कि कोई चैट जीपीटी या कहीं पे एक आप बार चैट लिख जीपीटी पे लेगा लिखो, इज 2 मिनट के सूडो अंदर आपको साइंस। पता चल जाता है। आपका व्हाट्सएप पे मेटा एआई पे जाइए, उसमें सवाल करिए, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। इग्नोरेंस जो है, जैसे डार्कनेस होती है वो नेचुरल होती है, लेकिन उसको हटाने के लिए जो लाइट होती है वो आपको इग्नाइट करनी पड़ती है। वैसे इग्नोरेंस जो है वो हर आदमी, बच्चा पैदा होता है इग्नोरेंट ही पैदा होता है, लेकिन अगर उसको नॉलेज एक्वायर करनी है तो उसको खुद सीखना पड़ेगा। सर दुर्वासा जी कहते हैं कि आप तो बहुत पोलाइट और हम्बल हो, लेकिन बहुत सारे एथिस्ट एरोगेंट हैं बहुत ज्यादा। नहीं, आप कितने एथिस्ट को जानते हैं? बात यह है कि एथिस्ट जो है, अगर कोई भी रैशनल होता है, अगर आप उससे जो है बात करेंगे, मैंने बहुत सारे एथिस्ट को सुना है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एरोगेंट होते हैं, बट ये है कि अब आप अगर ये समझते हैं कि भाई वो आपको आपके धर्म के खिलाफ बात कर रहा है, तो वो आदमी जो है वो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, तो आप अगर इमोशनली देखेंगे तो बात अलग है। अदरवाइज जो रैशनल होते हैं वो व्यक्ति सबसे ज्यादा हम्बल होते हैं, सबसे ज्यादा कट्टर होते हैं धार्मिक लोग। कभी आप जाके बाबाओं के देखिए, अगर वो लोग दूसरे धर्मों के बारे में बात करते हैं या इवन साइंस या रैशनलिटीज के बारे में बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो एथियस्ट जो होते हैं, जो रैशनल लोग होते हैं, वो हमेशा हम्बल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी उनको पता है बहुत कम है, अभी भी बहुत कुछ जानने को है। बहुत सारे झूठ उन्होंने अभी पकड़ लिए हैं या झूठ को विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी सही पता करने के लिए अभी उनको बहुत कुछ करना बाकी है। सो दैट इज वाई दे आर जनरली हम्बल। सर एक क्वेश्चन है कि अपने घर वालों के साथ इस बात पे झगड़ा नहीं हुआ कभी कि आप एथिस्ट हैं और वो थीस्ट हैं। नहीं नहीं, कभी, देखिए, घर वाले पसंद तो नहीं करते हैं, ये बात सही है कि भाई मैं नहीं मानता उन चीज़ों को, लेकिन मान लीजिए जहाँ पे उनको जाना है, पूजा पाठ करनी है और किसी रिचुअल में शामिल होना है, तो मैं बिल्कुल उनके साथ में जाता हूँ। मैं उनको, उनका मजाक नहीं उड़ाता और ये नहीं कहता हूँ कि भाई वो लोग गलत हैं। तो मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, आपके रिलेशनशिप इस बात पे नहीं होते कि आप कितना धर्म को फॉलो करते हैं, इस बात पे होते हैं कि आप लोगों की कितनी केयर करते हैं। अगर आप सबकी केयर करेंगे, सबके साथ में अच्छे तरीके से रहेंगे, तो आपके संबंध नहीं खराब होंगे। डेफिनेटली वो डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं कि भाई आप उनकी बात से एग्री नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी से, मेरे परिवार में सभी से बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि मैं उनको ऑफेंड नहीं करता। अगर मैं उनको ऑफेंड करने लगूं कि तुम लोग तो मूर्ख हो, ये सब करते हो, तो फिर जरूर वो लोग रिएक्ट करेंगे।
तो वो मैं यहाँ पे भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। सर कुछ लोग ऐसे हीन भावना से देखते हैं, मतलब जैसे अगर कुछ पता चल जाता है तो वो सामने वाले को ऐसे तुच्छ इसको इतना भी नहीं पता उस लहजे से, मतलब वर्ड्स में तो नहीं लेकिन आ, सामने वाले के बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब वो बात ही ऐसे करता है। नहीं, अब वो तो आप आदमी के ऊपर है ना। जो आदमी, देखिए एक वो है ना कि जो आदमी मूर्ख लोग होते हैं ना वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा डाउटफुल रहते हैं। तो जिनको कुछ नहीं पता ना उनका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा रहता है, और वो फिर जो लोग उनकी बात से एग्री नहीं करते उनको वो गलत समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, इग्नोरेंट समझते हैं। तो ये मूर्खों की निशानी है ना। जो आदमी समझदार है वो हर एक आदमी से सीखने की कोशिश करता है। कोई भी अच्छी बात हो, चाहे जहां से आए, किसी भी धर्म से आए, किसी भी नेशनलिटी से आए, वो सीखने की कोशिश करता है। और जो आदमी मूर्ख रहता है वो सिर्फ कमी उसमें पता करना चाहता है, क्योंकि उसको अपने अलावा कुछ पता ही नहीं है। सर इस चीज को लेके जैसे कोई बाबा है, ठीक है, वो उसकी बहुत बातें अंधविश्वास की है, कुछ बातें शायद अच्छी भी हैं, तो वो लोग ऐसा जस्टिफिकेशन देते हैं कि मेरी अच्छी बातों पे ध्यान दो ना बुरी बात पे क्या मतलब नहीं तो अगर फोकस कोई ले जा आदमी रहे हो। मान लीजिए 10 बार सच बोले और 10 बार झूठ बोले, तो आप क्या उसको सच्चा मानोगे? कोई आदमी 10 बार ईमानदारी से काम करे, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कोई ब्राइब ना ले, और 10 बार ब्राइब ले या 2 बार ब्राइब ले, तो क्या आप उसको ईमानदार अफसर मानोगे? बात यह है कि गलत काम तो आपको एक ही दिन, एक बार में गलत प्रूफ कर देता है। आप 100 लोगों से जो है अच्छे तरीके से बात करते हैं, एक आदमी को आपने जान से मार दिया, तो कोई कहेगा कि भाई आपने 100 लोगों को अच्छे तरीके से बात किया तो आप क्रिमिनल नहीं है? तो मेन चीज ये होती है कि अगर आपने झूठ बोला तो एक झूठ से ही आपका पूरा एक्सपोज हो जाता है। तो फिर लोग जो है, फिर आपके सच पे लोग फोकस नहीं करेंगे। वो जो है ना, उसकी जो भेड़िया आया वाली जो बात होती है, कि जब भेड़िया एक्चुअल में आया तो कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया लड़के को। तो जब एक बार लोगों का विश्वास आपके ऊपर उठ गया तो फिर उसके बाद में आदमी किसी पे आपको विश्वास नहीं करेगा वो। फिर जैसे एक वो आपको भी याद होगा, एक निर्मल बाबा करके आते थे, चटनी वटनी खा लो ऐसे ऐसे करते थे। सर तो उसके बाद में भी फिर से किसी और मतलब बाबा के पीछे भागना। नहीं तो भागते रहते हैं लोग, अब क्या करेंगे भाई। जो लोग भी मिरेकल को पे विश्वास करते हैं वो बाबा भगवान के चक्कर में पड़े ही रहेंगे। जब तक आप लॉ ऑफ नेचर पे विश्वास करते हैं तब तक आपको ना तो कोई बाबा आकृष्ट कर सकता है, ना कोई रिलीजन आकृष्ट कर सकता है, ना कोई रिचुअल आकृष्ट कर सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पूजा करने से ना तो सूर्य भगवान खुश होने वाले हैं, ना कोई भगवान खुश होने वाला है। आपके कर्म से ही आपको फर्क मिलेगा। लेकिन अगर आप मिरेकल पे विश्वास करते हैं तो बाबाओं के चक्कर में भागते रहेंगे फिर, और बाबा लोग जो हैं वो धर्मों का आपको कोड देते रहेंगे, आप फॉलो करते हेमराज जी कहते हैं सर कि पब्लिक में सूडो साइंस मिरेकल कास्टिज्म बहुत फैल रहा है, गवर्नमेंट को रोकने के लिए कुछ नहीं करना नहीं, चाहिए। गवर्नमेंट तो खुद ही इसका फायदा उठा रही है, गवर्नमेंट क्या रोकेगी? गवर्नमेंट को तो इसी से फायदा होता है। वो तो चाहती है जो जितने इग्नोरेंट लोग रहेंगे, जितने अंधविश्वासी लोग रहेंगे, उतनी आसानी से उनके वोट उनको मिल सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो मुझे कुछ ऐसा नहीं। पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा। पब्लिक ऐसे लोगों को अगर इलेक्ट करेगी जो कि रैशनल हैं, और वो लोग जब पावर में आएंगे तभी जाकर के इस देश की व्यवस्था सुधरेगी। चलिए, मेरे ख्याल से अभिषेक हम इसको खत्म करते हैं, अगर क्योंकि काफी टाइम हो गया, और काफी आप लोगों ने क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। और तो देखिए, एंड में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी मिरेकल नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी चीजें होती हैं वो सिर्फ लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से होती हैं। जितने भी मिरेकल्स के दावे किए गए हैं वो सब झूठे निकले हैं जब भी उनको हमने टेस्ट किया है। और मिरेकल का और भगवान पे विश्वास करने का, या बाबाओं पे विश्वास करने का, या धर्म पे विश्वास करने का बहुत ही एक क्लोज रिलेशनशिप है। क्योंकि लोग भगवान की शरण में भी जाते हैं जब जब उनको मिरेकल पे विश्वास होता है। बाबाओं के चक्कर में भी वही फंसते हैं जो मिरेकल्स पे विश्वास करते हैं। एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या इस तरीके के सूडो साइंस के चक्कर में भी वही फंसते हैं जो मिरेकल्स पे विश्वास करते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ एक बात को एक्सेप्ट कर लें कि इस दुनिया में हर चीज लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करती है,
कोई मिरेकल नहीं होता, तो मेरे ख्याल से आप सारे अंधविश्वासों से बच जाएंगे और आप सही रास्ते पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच अभिषेक, आप आए और यस। आपने जो है आज का सेशन कंडक्ट किया बहुत अच्छे तरीके से। एंड आई होप कि जो रीडर्स हैं उनको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। और बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप अगले सेशन के लिए रिजर्व रखें, हम अगले सेशन में मिलेंगे और फिर हम बाकी सवालों का जवाब देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसकी मैंने लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर का भी फोरम है, वहाँ पे आप क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं और फिर हम आपको वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे टेकअप कर सकते हैं और वहाँ पे मैं डायरेक्टली भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो है हमने जो क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स है उसकी मैं लिंक टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ, जो आप कोर्स को फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, सो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो भी क्वेश्चंस हैं उसको अगले सेशन के लिए रिजर्व रखिए। थैंक यू सो मच।